Hope I'm audible and visible. Yes, ma'am. Good evening, ma'am. Thank you, Thank you, Rajesh. Thank you so much for the wonderful introduction. सो हेलो एवरीवन, जैसे कि राजेश जी आप सबको कन्विंस कर रहे थे कि आप लोग एयरफोन्स लगा लीजिए। यस, बहुत जरूरी है। क्योंकि जेन्युइनली अगर आप आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग को आज प्रैक्टिकली देखना चाहते हैं और वो प्रैक्टिकल खुद करना चाहते हैं, तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि अगर आप लोगों को ये पता चल जाए कि आपके सोल का जो ब्लूप्रिंट है वो आपको आज पढ़ना ही आ गया, तो इट इज गोइंग टू बी वेरी पावरफुल फॉर यू, राइट? सो आज आप अपने सोल का ब्लूप्रिंट यानी कि अपने सोल की उस मेमोरीज को एक्सेस कर पाएंगे जिन मेमोरीज की वजह से। मैम, आपका आवाज नहीं आ रहा है। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। सॉरी। सो उन कर्मास को भी एक्सेस कर पाएंगे जो आपने लास्ट लाइफ में किए, जिसकी वजह से आपको ये प्रेजेंट लाइफ मिली है। सो गाइज, अगर आप लोग हेडफोन्स लगा लेंगे तो मैं यहाँ पे आज एक प्रैक्टिकल करवाने वाली हूँ जिसकी वजह से आप खुद अपने सोल के ब्लूप्रिंट्स को देख पाएंगे, अपने कर्मास को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो अभी तक जिन्होंने हेडफोन्स नहीं डाले हैं, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, हेडफोन्स डाल लीजिए और कैमरास ऑन रखिएगा। जितना आप लोग अलर्ट रहेंगे ना, उतना ही आप अंडरस्टैंड कर पाएंगे, उतना ही आप एक्सेस कर पाएंगे, उतना ही समझ पाएंगे और आपके लिए इजी हो जाएगा। तो कैमरास ऑन रखिएगा ताकि मैं भी आप लोगों की वाइब्स के साथ कनेक्ट कर पाऊं, गाइस। So, hi, hello, my name is Jasmine Jazz. I'm into occult sciences from last 17 years. मैं देख पा रही हूँ यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे खुद के हैं जो ऑलरेडी बहुत सारे सब्जेक्ट्स मुझसे लर्न कर चुके हैं और बहुत नए चेहरे भी हैं। सो एवरीवन, वेलकम वेलकम वेलकम। सो आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। मैं फिर से कह रही हूँ कि आज जो प्रैक्टिकल करने वाले हैं, दिस इज गोइंग टू बी अमेजिंग। तो इसलिए पूरी क्लास को अच्छे से अटेंड करना, हो सकता है आज आपकी जिंदगी बदल जाए। ठीक है, तो जो क्लास के लास्ट में हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल सेशन, वो बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। उसमें आपकी प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी आपको मिल सकते हैं। तो उससे पहले हम समझ लेते हैं होता क्या है आकाशिक रिकॉर्ड और ये कैसे एक्सेस किया जाता है। इसकी समझ तो बहुत जरूरी है, तभी आप कर पाएंगे एक्सेस। तो हर एक वर्ड को अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना, तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। जब एंड में आप एक्सेस करेंगे अपने रिकॉर्ड्स, तो वहां आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है। चैट बॉक्स हमेशा ऑन रहेगा क्योंकि हम लोगों ने आपको म्यूट किया है, इसलिए कोई भी बात आप करेंगे तो चैट बॉक्स के राही करेंगे। और गाइस, मुझे हर बात का जवाब देंगे। अगर इस क्लास को इंटरेक्टिव बनाएंगे ना, तो आपको भी बहुत मजा आने वाला है और मुझे भी, बिकॉज एनर्जेटिक रहनी चाहिए ये क्लास। सो गाइज, जैसे कि राजेश जी ने आपको बता ही दिया है कि आई एम इनटू दीज मोडालिटीज फ्रॉम लास्ट 17 ईयर्स। मैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, ऑटोमेटिक राइटिंग, मीडियमशिप रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी, टेरो कार्ड रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी, नमरोलॉजी, रेकी, काफी कुछ करती हूँ और मुझे बहुत मजा आता है इन मोडालिटीज के साथ जुड़कर। मैं देख रही हूँ यहाँ पे हमारे कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी के क्लासेस भी कर चुके हैं। सो गाइज, आई हैव बीन अवार्डेड फॉर सो मेनी मोडालिटीज। पास्ट लाइफ रिग्रेशन, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में क्वीन अवार्ड मिला है मुझे, है ना। और आप लोगों की ब्लेसिंग्स की वजह से आई हैव बीन अवॉर्डेड फॉर राइटिंग 58 बुक्स। अब खैर 65 हो चुकी हैं। ये तब मिला था जब मैंने 58 बुक्स लिखी थी, ऑल अबाउट माई कोर्सेज, ऑल अबाउट माई कंटेंट्स। ठीक है। सो आज हम जो सीखने वाले हैं वो है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। इसको कैसे एक्सेस किया जाता है, आखिर ये है क्या? आजकल इंस्टा की रील्स पे, यूट्यूब की रील्स पे आपने बहुत सुना होगा आकाशिक रिकॉर्ड, आकाशिक रिकॉर्ड। लेकिन ये होता क्या है? क्या आप सब ये समझ सकते हो, जान सकते हो, ओपन कर सकते हो? तो जो आज ये क्लास बहुत अच्छे से लगाएगा, सोच समझ कर, और एक एक वर्ड को सुनेगा, लास्ट तक हमारे साथ जुड़ा रहेगा, उसको आज ये आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करने का खुद खुद पर खुद मौका मिलेगा। और वो खुद भी जान सकते हैं कि उनके रिकॉर्ड्स क्या कहना चाहते हैं। तो समझते हैं होता क्या है। आकाशिक रिकॉर्ड मतलब आकाशिक। आकाशिक मतलब एक ऐसा वर्ड जो आकाशा से बना है। एक संस्कृत का वर्ड है आकाशा। आकाशा से शायद आप स्पेस को मानते हैं, या ये कह लो आप आसमान को आकाशा कहते हैं। बट जो संस्कृत में आकाशा वर्ड है ना, इसका मतलब है ईदर। ईदर यूनिवर्स को भी कहा गया है, नॉट ओनली द स्काई, ईदर यानी कि यूनिवर्स। तो ये जो स्पेस एलिमेंट है, इससे भी ऊपर एक यूनिवर्स है
जिसको इधर कहा गया, जिसमें सब कुछ समाया हुआ है। इसको आकाशिक रिकॉर्ड्स क्यों कहते हैं? तो समझने की बात यह है गाइस, आप यहां पे कुछ भी कर रहे हो, जो भी आप जो बोल रहे हो, जो आप एक्शन ले रहे हो, जो आपके बॉडी पॉस्चर, आपकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है, इवन जो आप किसी के लिए सोच भी रहे हो, वो सब कुछ स्टोर हो रहा है एक नॉन फिजिकल प्लेन में। वो है आकाशा। उसको कहते हैं, ये ऐसा कॉस्मिक डाटाबेस होल्ड करता है ये आकाशा। हर तरह की इंफॉर्मेशन है जिसमें आपके इमोशंस, आपके कर्म, आपकी इंटेंशन, आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट, यहां तक कि आपका फ्यूचर भी मौजूद है। यानी कि जो भी चीज हो रही है वो रिकॉर्ड हो रही है। अच्छा, आप लोगों में से बहुत लोगों ने सुना होगा मूवीज में या हमारे बड़े बुजुर्गों से, एक चित्रगुप्त है, वो लेखा लिख रहा है। कोई कहते हैं कि आपके लेफ्ट और राइट कुछ एंजल्स बैठे हैं, वो हर एक एक्शन को, हर एक थॉट को लिख रहे होते हैं। और लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुजुर्ग जैसे स्टोरियां सुनाते थे, तो वहां पे हमें सुनने को मिलता था कि जब आप ऊपर जाओगे, यहाँ दो स्वर्ग और नरक के द्वार आएंगे, और चित्रगुप्त ने जो भी लेखा आपका लिखा हुआ है उसको वो ओपन करेगा, और उसके अकॉर्डिंग आपको सजा सुनाई जाएगी, उसके अकॉर्डिंग आपके कर्म निश्चित होंगे, और फिर आपको रीबर्थ मिलेगा भुगतान के बाद। सो गाइस, बहुत हद तक सच है, और शायद हमें ये समझना इजी लगता है। आकाशिक रिकॉर्ड वही चित्रगुप्त है, वही चित्रगुप्त। चित्र कौन? पिक्चर। चित्र का मतलब पिक्चर्स। गुप्त मीन्स वो मिस्टीरियस रूप में, इनविजिबल रूप में वहां मौजूद है। तो चित्रगुप्त कोई पर्सन नहीं है। जो भी आप यहां कर रहे हैं, जो भी आपने यहां एक्शन, इंटेंशन, डीड्स अपनी करी हैं, वो सब कुछ, सिर्फ बुरे नहीं, हम डर जाते हैं अरे बुरे कर्म, अच्छे भी, वो सब कुछ आपका वहां पे लिखा जा रहा है। वो है चित्रगुप्त। देर इज नो पर्सन जिसका नाम हो चित्रगुप्त। इट इज लाइक आपके पिक्चर के फॉर्म में वहां जो रिकॉर्ड हो रहा है गुप्त रूप में, दैट इज चित्रगुप्त। और वही है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग। अब आप बोलेंगे जैस्मिन, अगर ये इनविजिबल है तो हम देख कैसे सकते हैं? अच्छा, मेरा एक सवाल है आप लोगों से, भगवान में विश्वास रखते हैं, यस और नो? फटाफट से लिख दो। वाई लिख दो यस की बजाय, शॉर्ट फॉर्म में। चैट बॉक्स में हाथ रहना चाहिए गाइस, तभी एनर्जी बनी रहेगी। भगवान पे विश्वास करते हैं, यस या वाई लिख दो फटाफट से, जो लोग विश्वास करते हैं। ओके। क्या आपने उनको खुली आंखों से देखा है? यस और नो, एन लिख दो नो, और यस लिख दो वाई। क्या आपने उनको अपनी इन आंखों से देखा है? नहीं, बट यू ट्रस्ट। नो 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 नो, आई कैन सी सो मेनी नोज, राइट? बट यू ट्रस्ट, यस। कुछ लोग कहते हैं देखा है, इट्स वेरी गुड जिन्होंने देखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा उनका क्या भाई, नो वाले ज्यादा है हमारे पास। ट्रस्ट, बहुत अच्छी बात किसी ने लिखी है, ट्रस्ट। ठीक है। सो आपने देखा नहीं लेकिन फिर भी विश्वास करते हैं। लेकिन जब आप अपनी मन की आंखों से उनके को साथ कोई भी प्रेयर करते हैं, उनको अपना कोई भी मैसेज देते हैं, तो पहुंचता है, यस और नो? पहुंचता है, यस और नो? यस, पहुंचता है, पहुंचता है। और क्या वो उसको मटेरियलाइज करते हैं, यानी कि आपकी प्रेयर्स के जवाब में आपको वो चीजें या दर्शन उपलब्धि कराते हैं, यस और नो? फटाफट से गाइस। यस, बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस, एक ने लिखा रिप्लाई नहीं आता है, लेकिन स्टिल यू ट्रस्ट एंड डू प्रेयर्स, राइट? सो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं यस। इट मीन्स आप बिलीव करते हैं कि वो सुन रहे हैं। और उन तक जो मैसेज पहुंच रहा है वो कैसे पहुंच रहा है पता है आपको? थ्रू टेलीपैथी। व्हाट इज टेलीपैथी? है ना, ये मान रहे हैं ना? हम रोज प्रेयर कर रहे हैं, अच्छा रोज क्यों कर रहे हैं? लगता है आज नहीं सुनी होगी तो भाई कल सुन लेंगे, कल नहीं सुनी होगी तो परसों सुन लेंगे, शायद मेरी कल वाली नहीं सुनेगी, आज वाली सुनी जाए। हम बार बार कर रहे हैं, राइट? हम बार बार करते हैं, तब तक सेम प्रेयर कर रहे हैं, सेम मैसेजेस उन तक पहुंचा रहे हैं जब तक फुलफिल नहीं हो जाता। है ना, ऐसा ही होता है ना गाइस? इट मीन्स हमें पता है देयर इज अ सोर्स, देयर इज अ एनर्जी, जहां हम कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर वर्ड्स, थ्रू आवर एक्शन, थ्रू आवर इंटेंशन, थ्रू आवर इमोशंस।
वो एनर्जी कौन है? द यूनिवर्स, द कॉस्मोस, डिवाइन, परमात्मा, भगवान, सुप्रीम पावर, निराकार प्रभु, राइट? वही है वो एनर्जी। और हम उनके साथ अपनी इनविजिबल कॉर्ड्स को कनेक्ट करके उन तक अपनी प्रेयर पहुंचाते हैं, या टेलीपैथी कह लो, राइट? एग्जैक्टली। अगर वो आकाशा है, वो यूनिवर्स है, वो उस परमात्मा का ही रूप है, और हम उसके साथ भी कनेक्ट करके वो मैसेजेस पहुंचा भी सकते हैं और ले भी सकते हैं। इट मेक सेंस गाइस? यस और नो? समझ में आया अभी तक जो बताया? या आया? थैंक यू सो मच फॉर रिप्लाईज। सो गाइस, बात ये है कि आपको समझना है कि आपके अंदर एक छोटा सा पावर बैंक है। वो पावर बैंक कोई बताएगा कौन सा है, क्या है वो, व्हाट इट इज? किसी के पास जवाब है कोई भी? सोल, वेरी गुड, यस गाइस, सोल हमारा पावर बैंक है। वो सोल कहां से आया? यूनिवर्स से। आत्मा, बिल्कुल ठीक, सोल वो आया कहां से? यूनिवर्स से, राइट? ठीक है। तो वो यूनिवर्स कौन है? व्हाट इज यूनिवर्स? यूनिवर्स क्या है, कोई जवाब देगा? वी, गॉड, यस, गॉड इज यूनिवर्स। और हम कहां से आए हैं? इट मीन्स उस बड़े पावर हाउस से इसमें भी बिजली आ गई, यहां पे भी पावर आ गई। सो इसका मतलब और उसका और मेरा कनेक्शन है। अच्छा चलो, इतना तो आप सभी मानते होंगे कि हमारे फादर, हमारे मदर से हमें जेनेटिक्स में बीमारियां मिलती हैं। हमारे फादर के कर्जे, उनकी प्रॉपर्टीज हमें मिलती हैं। उनकी शक्ल, उनकी सूरत, उनकी आदतें, उनका सरनेम तक हमें मिलता है। वो तो हमारे बॉडी वाले फादर हैं भाई, उनसे इतना कुछ मिल जाता है। तो जो असली फादर है, क्या उससे वो एनर्जी सोर्स नहीं मिला? मिला है, मिला है। हम सब जितने यहां बैठे, एवरीवन इज इंट्यूटिव, राइट? हम सभी इंट्यूटिव है, और हमें पता है आगे क्या हो सकता है। बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग होंगे जो प्रेयर्स पे बिलीव कर रहे हैं। उनको पता है, जैसे यस बोला उन्होंने, उनको पता है भगवान सुनेगा। इट मीन्स उनको पता है मेरी पावर जो अंदर से मैं बोल रहा हूँ वो सुन रहा है। इट मीन्स आई एम पावरफुल। ये पावर है। भैया आपने लफ्ज नहीं बोले और उसके तो कान नहीं है, फिर भी वो सुन रहा है और फिर भी दे रहा है। कैसे दे रहा है? किसी के थ्रू दे रहा है, राइट? इन द सेम वे, आप उस तक मैसेज पहुंचा रहे हो, वो आपकी इच्छाएं पूरी कर रहा है, और वही है हर चीज का खाता रखने वाला यूनिवर्स, द लाइट, द कॉस्मोस, द इनविजिबल एनर्जी। ठीक है। तो उसी में तो पड़ा है वो सब कुछ। इट मीन्स मैं, आप, हम सब उसके साथ कनेक्ट होके निकाल सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वो पावर है। जो पावर हम अपनी इंट्यूशंस के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पावर हम टेलीपैथी के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो पावर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन में इस्तेमाल करते हैं, वही है ये पावर। नहीं नहीं उमरानिया जी, किसी की पावर पुअर कनेक्शन नहीं होते हैं, पुअर कनेक्शन नहीं होते हैं। आप उसको यूज नहीं कर रहे, है ना? आज आप बोलो जैस्मिन मुझे तो ड्राइंग करनी नहीं आती, लेकिन मैं आपको एक टास्क दे दूं, भाई 3 महीने तक आप इस रूम से निकलोगे ही नहीं जब तक आप ये पिक्चर नहीं बना लोगे। और मुझे लगता है बहुत हद तक आपकी वो ड्राइंग इंप्रूव हो जाएगी व्हेन यू डू द प्रैक्टिस। एम आई राइट? सो इट इज ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। आपने कब, कितने समय लगाकर, कितनी एनर्जी, कितने एफर्ट लगाकर अपनी चीजों को ट्रेन कर लिया है, एंड देन यू विल बी ऑल clear for your intuitions, you will be all connected, there is no poor connection, connection हमेशा सही लगता है, सिर्फ प्रैक्टिस की बात है। ठीक है। सो गाइस, समझ में आया कि आप कैसे कनेक्ट हो सकते हैं? ऑब्वियसली उसके लिए हमारी इंटेंशंस, हमारा बिलीव, हमारी मेडिटेशंस हमारी हेल्प करेंगी। सो जितना अभी तक बताया, क्लियर हुआ गाइस आप लोगों को? यस और नो? क्योंकि मैं सिर्फ आप कुछ ही लोगों को देख पा रही हूँ। आप यस लिखेंगे तो मुझे मजा आएगा, मुझे लगेगा यार मुझे कोई सुन रहा है, या मुझे तो आता है, मैंने तो सीख लिया, मुझे तो आपके लिए बोलना है। तो अगर आप साथ देंगे तो मुझे मजा आएगा। ठीक है। ग्रेट, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। ये होते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। इनको एक्सेस करने का तरीका होता है मेडिटेशन, और ये एक्सेस किए जाते हैं दो बड़े पावरफुल चक्रास के साथ, और वो चक्रास हैं हमारे हार्ट चक्रा एंड थर्ड आई चक्रा। चलिए समझते हैं हार्ट चक्रा क्या है, थर्ड आई चक्रा क्या है। हार्ट चक्रा है हमारा सेंटर ऑफ द चेस्ट, ठीक है। और थर्ड आई चक्रा है हमारा
ये जहां पे आईब्रोज के सेंटर में जहां बिंदी लगाई जाती है। सो ये दो चक्रास जो है, ये यूनिवर्स के साथ कनेक्शन में बहुत हमारी मदद करते हैं। यहां से जब हम कनेक्ट होते हैं, ध्यान से सुनिएगा क्योंकि आज आप सब कनेक्ट होने वाले हैं। जब हम यहां से कनेक्ट होते हैं तो हमें सारी डाउनलोडिंग, सारी चीजें थ्रू फीलिंग्स महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। और जब हम यहां से कनेक्ट होते हैं तो सारी विजुअलाइजेशन पिक्चर के फॉर्म में हमें दिखनी शुरू हो जाती है। गॉट इट? है ना? ऐसा नहीं है कि कोई थिएटर लगा है अंदर, है ना? तो वो पिक्चर वैसी ही होती है जैसे कि एक सपने में दिखती हैं आपको, हल्की फुल्की फॉगी, राइट? सो आकाशिक रिकॉर्ड में होता क्या है भैया? हमें रिकॉर्ड्स ओपन करने क्यों है? इतना जोखिम लेना क्यों? इतने एफर्ट करने क्यों? ठीक है। तो एवरी सोल्स जर्नी एंड एक्सपीरियंस को समझने के लिए हम यहाँ जो करने आए हैं ना, वो क्या है? हम आए हैं लेसन्स को लर्न करने। और उन लेसन्स को लर्न करने जो आए हैं, हम यहाँ आते ही भूल जाते हैं। जो लेसन हम लर्न करने आए हैं ना, उसको पता है किस तरीके से हम देख रहे हैं? भूल चुके हैं हम। अरे यार, इसके पास गाड़ी है, अब तो मुझे भी मर्सिडीज लेनी है। अरे यार, इसका बंगला मेरे बंगले से बड़ा कैसे? मुझे अगली बार बड़ा बंगला बना। तो हम अपनी डिजायर्स में खो गए हैं, शो ऑफ में खो गए हैं, है ना? लेकिन हम करने क्या आए थे? अपने लेसन्स को लर्न करने। तो यहाँ सोल की जो जर्नी है, एक्सपीरियंसेस है, उसको हम समझ सकते हैं। ऐसा नहीं है मैं आपको कह रही हूँ कि भैया दीन दुनिया छोड़ दो, पैसा मोह छोड़ दो और बस बिल्कुल स्पिरिचुअल होके आप सिर्फ इन्हीं चीजों, नो नो नो। आप स्पिरिचुअल बनो, लेकिन आप मटीरियलिस्टिक भी रहो, क्योंकि यहां तो आप रोल प्ले करने आए हो, आप मटीरियल चीजों को एंजॉय करने आए हो, वो करो, दैट इज कंप्लीटली ओके। लेकिन जब हम इन दोनों चीजों में बैलेंस बना लेते हैं ना, मैं अपनी जिंदगी की लग्जरी भी इंजॉय कर रहा हूँ और मैं परमात्मा के साथ भी कनेक्टेड हूँ, तो जो आप इंजॉय कर रहे हो ना, उसमें एक सेटिस्फेक्शन होगी, उसमें एक पीस होगा, उसमें एक फुलफिलमेंट होगी, राइट? और जब स्पिरिचुअलिटी के साथ आप जुड़ते हो ना, आप परमात्मा से कनेक्टेड रहते हो, तो आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर तीनों ही अच्छे तरीके से इन्फ्लुएंस होते हैं। तो आपकी जर्नी जो है वो स्मूथ होती है। और क्या समझते हैं आकाशिक रिकॉर्ड क्या कंटेन करते हैं? वो हमारे पास्ट लाइफ के लेसन और हमारे कार्मिक पैटर्न्स को समझते हैं। करंट लाइफ में मैंने किसके साथ क्या कॉन्ट्रैक्ट बनाया है? ये मेरा पति क्यों है, ये मेरी बीवी क्यों है, ये मेरा बॉयफ्रेंड क्यों है, ये मेरी गर्लफ्रेंड क्यों है, ये मेरे बच्चे, ये मेरे माँ बाप, ये मेरे भाई, ये मेरे सिबलिंग्स, या फिर ये इंसान के साथ मेरी पार्टनरशिप हुई, ये टूट गई, ये सब चीजें क्यों? ये क्या कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उसको समझते हैं। आधी प्रॉब्लम्स आपकी तब रिजॉल्व हो जाती है जब आप समझ लेते हो कि भाई, इसने अगर मेरे साथ बुरा किया है तो मैंने लास्ट लाइफ में ये किया था। तो आधे तो रिजॉल्व आप वहीं हो जाते। आप भी आधे हुए, वो आधे और कैसे होगी वो भी बताती हूँ। आपके चैलेंजेस क्या है, आप उनको समझते हो? मुझे कैसे कैसे चैलेंज फेस करना पड़ेगा। अब मैं आपको बोल दूं कि आप मंदिर जा रहे हो ना, आज आपको दो पत्थर मिलेंगे, तो आप पहले ही अपने माइंड को प्रिपेयर करके चलने वाले हो कि पत्थर मिलेंगे, मैं लॉन्ग शूज पहन लूं या मैं मोटे सोल वाले शूज पहन लूं ताकि वो मेरे पैरों में ना चुभे। राइट गाइस? ऐसा ही होता है। तो ये चैलेंजेस क्या है? आपका सोल पर्पस क्या है? आप किस लिए आए हो? तो ये आपकी जर्नी को कितना आसान बना देगा अगर ये सारी चीजें आप समझ गए तो। आपकी पोटेंशियल क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी ने आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करवाए थोड़ा टाइम पहले, वो पर्सन ना किसी भी तरीके से अपने फाइनेंसेस में ग्रो नहीं कर पा रहा था। उसने मुझे बताया, मैम मैंने 8 बिजनेस किए और आठों के आठों में लॉस हो चुका, और अब मैं 46 ईयर्स का हो चुका हूं, मुझे समझ में नहीं आ रही मैं क्या करूं। हर बार लॉस, मैंने अपने माँ बाप की सारी इंसेस्ट्रल सारी प्रॉपर्टीज बेच बाच के सब खत्म कर दिया, यहां तक कि मेरे ऊपर डेट्स हैं। मैं अब थक गया हूं, मैं हार गया हूं, अगर आप मुझे कुछ सही गाइड कर सकते हैं तो बता दो। हमने उनके आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करे, और आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करने के बाद हमें पता चला, भाई ये इंसान जो है, ये सिर्फ इसकी जो अंदर की पोटेंशियल है, इसके जो लास्ट लाइफ के लेसन्स है ना, वो इसके सारे के सारे स्पिरिचुअलिटी के थे। जहां हमने उसको ये बताया कि ये स्पिरिचुअल जर्नी जो है तुम्हारी अगर स्टार्ट हो जाएगी तो इट विल बी गुड। अब उसके सवाल ये भी थे कि मैम स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट कहाँ से करूं? तो उसके आकाशिक रिकॉर्ड में ओपन क्या हुआ कि वो लास्ट लाइफ में एक बहुत जिसको पुराने टाइप के एस्ट्रोलॉजर होते हैं ना, वो पेड़ के पत्तों पे लिख कर देते थे एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज एंड ऑल, तो वो करता था। तो वो कहता कि मैम मेरा इंटरेस्ट तो बहुत है, लेकिन पता नहीं मुझे समझ में आएगी नहीं आएगी।
उसने जस्ट स्टार्ट किया लर्न करना, और जो चीजें बच्चे 3 3 महीने लगाते हैं उस इंसान को 15 ही दिन में समझ आ गई, क्योंकि उसके पिछले कर्म उसके साथ जुड़े थे। एंड गाइस, यू वॉन्ट बिलीव, 3 महीने में उसकी इनकम 60,000 रुपीज हो चुकी थी। सिर्फ 3 महीने में पर मंथ 60,000, बहुत अर्ली है ना। और करते 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 आज मुझे लगता है उसको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 3 साल हो चुके हैं उस पर्सन को। उसने सारे कर्जे उतार दिए, वेल सेटल्ड है, अब छोटा सा एक फ्लैट भी ले लिया है उसने अपने लिए। तो आकाशिक रिकॉर्ड में उसको ये पता चल गया कि मेरे को करना क्या है, मेरा प्रोफेशन क्या है, मेरी पोटेंशियल किस में है। सो गाइस, आपको खुद को पता चल जाएगा कि आपके, अगर मैं अपनी जर्नी के बारे में बताऊं तो मेरी जर्नी भी कुछ ऐसी रही है। बेसिकली आई एम एन ऑप्थोमेट्रिस्ट, मैं एक आई स्पेशलिस्ट रही हूँ, मैंने ऑप्टिकल शॉप चलाई। मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये मैं सब चीजें कर सकती हूँ, हालांकि मैं इंट्यूटिव थी बचपन से, पर मुझे जेन्युइनली नहीं पता था। लेकिन इन चीजों ने मेरी आंखें खोली जब मुझे ये समझ में आया कि आई एम मेंट फॉर दिस। एक और मुझे याद आ रहा है किस्सा। वो इंसान, अब वो भी बहुत सारे बिजनेस जॉब भी करके बहुत हार चुका था। और उसके लिए हमने जब आकाशिक रिकॉर्डिंग से निकाला कि उसका लिए क्या है आगे, लाइफ पर्पस उसका क्या है, कैसे उसको अपनी अर्निंग बनानी है, उसके लिए पेट्रोल का काम आया। तो उसने पेट्रोल पंप के लिए ही अपना पहले जॉब किया, फिर धीरे धीरे उस काम को समझा। धीरे धीरे उसने एक छोटी जगह ली, कॉन्ट्रैक्ट लिए, जो भी उसका सिस्टम होता है, ही राइज अलॉट। ठीक है। तो गाइज, इस तरीके से आप अपने सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, रिलेशनशिप लाइफ में भी समझ सकते हो। बहुत किस्से हैं मेरे पास कि मैं सुनाने बैठूं तो रात हो जाए। इतने सारे किस्से हैं कि रिलेशनशिप में भी लोगों को बहुत डिफरेंसेस मिले हैं, हीलिंग हुई है, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट्स को समझा है, सोल कनेक्शंस को समझा है अदर लोगों के साथ। और मुझे लगता है यहाँ पे भी बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स हैं गाइस। मेरे पास तो सबसे ज्यादा यही आते हैं। और आप लोगों को भी हैं प्रॉब्लम्स ऐसी? यस। अच्छा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, और कुछ ऐसे भी होंगे जिनको हेल्थ इश्यूज हैं। यस। यस। तो गाइस, इतने सारे प्रॉब्लम्स देखो, यस यस यस, कोई फाइनेंशियल कह रहा है, सारे ही हैं किसी किसी को तो, ओ माय गॉड। सो यस। सो जब हम समझ लेते हैं, अच्छा चलो, इतना एक्सपीरियंस है पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का और आकाशिक का, एक आउट ऑफ द वे एक बात डिस्कस करते हैं। आपको पता है, सबसे बड़ा कार्मिक रिलेशन जो है ना, वो पति पत्नी का होता है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का होता है, सबसे बड़ा कार्मिक, सबसे बड़ा कार्मिक होता है ना। सो उसी में आपको टॉक्सिसिटी, उसी में आपको सब कुछ दिखाई देता है, बुरे भी अच्छे भी, कभी तो प्यार हो जाता है और कभी कभी ऐसा लगता है उससे बड़ा कोई दुश्मन ही नहीं है। तो पता है, सबसे बड़ा कार्मिक रिलेशन वो होता है। सो गाइज, आप उनको समझ पाते हैं। जब आप समझ पाते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला कि 50% प्रॉब्लम्स तो आपके वहीं रिजॉल्व हो जाते हैं, और बाकी 50% कैसे होते हैं वो भी हम समझते हैं आगे चलकर। ठीक है। अब प्रोसेस क्या है, लेट्स अंडरस्टैंड कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का प्रोसेस है क्या, आखिर ये वर्क कैसे करता है। तो सबसे पहले आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग मेडिटेशन से ही स्टार्ट होगा। आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग करिए तो मेडिटेशन। अब लोग कहते हैं जैस्मिन, मेडिटेशन ही तो नहीं होती। मैं कहती हूँ भाई, मेडिटेशन कुछ ना करने का ही तो नाम है, कुछ करना ही नहीं है। मेडिटेशन मीन्स यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग, कुछ भी तो नहीं करना। और जो सबसे आलसी लोग हैं ना, वो बहुत अच्छे से मेडिटेशन कर लेंगे अब तो। क्यों गाइस, कर लेंगे। सबसे आलसी लोग अच्छे से मेडिटेशन कर सकते हैं। ठीक है। सो मेडिटेशन, प्रेयर्स, पाथवे प्रेयर प्रोसेस होता है। इन सब चीजों को फॉलो करके हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग ओपन कर सकते हैं। हालांकि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में हम खुद, कोई गाइडेड मेडिटेशंस नहीं होती है, हम खुद उसको एक्सेस कर पाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है मिसेस मित्सू ने। मेडिटेशन कितने घंटे करनी है? जेन्युइनली बताओ तो 10 मिनट करनी है। इतना तो कर सकते हो ना भाई, इतना तो कर सकते हो ना। कोई भी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, ऑटोमेटिक रीडिंग, और मीडियमशिप रीडिंग एक्सेस करने के लिए ना, आपको घंटों मेडिटेशन नहीं करनी। और ये वहम सबको है, ये बहुत लोगों को वहम है। अरे ये तो बहुत मुश्किल होगा, जैस्मिन कह रही है इसमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कौन 2 2 3 3 घंटे बैठेगा। मैं सिर्फ इतना बोलूं कि सिर्फ 7 से 10 मिनट आप बैठ पाओगे, इतनी प्रैक्टिस कर पाओगे? आई डोंट थिंक सो, इट्स हार्ड, राइट? इट्स नॉट हार्ड। तो अगर सिर्फ इतनी प्रैक्टिस कर पाओगे, और आज आप सभी कर पाओगे, क्योंकि आज मैं इसको आपके लिए कस्टमाइज करके गाइडेड बनाने वाली हूँ। गाइडेड बनाने वाली हूँ मीन्स आई विल बी सपोर्टिंग यू कंप्लीटली।
हाउ टू एक्सेस दिस, ठीक है। तो इसलिए आज तो आपके लिए बहुत आसान होने वाली है, तो फटाफट से तैयारी कर लो, कमर कस लो, ठीक है। सो मेडिटेशन के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, इनफैक्ट एनर्जी अलाइनमेंट करनी होती है हमें, प्रॉपर एनर्जी। आज जिन लोगों का चेहरा मुझे दिख रहा है ना, यहाँ पे कैमरास पे है ना, मैं उन सबके साथ, आप, मैं स्क्रीन स्क्रॉल करते करते सबके चेहरे धीरे धीरे आराम से देख रही हूँ। कुछ लोग लेटे भी हुए हैं ना, वो भी देख रही हूँ, है ना। सो सो गाइज, मैं सबके चेहरे देख रही हूँ। तो मैं यहाँ पे आपके साथ कनेक्ट करूंगी, हर इंसान के साथ, आपकी एनर्जी को अलाइन करने के लिए, आपको ग्राउंडेड करने के लिए। तो इसलिए कैमरास ऑन कर लो, जिन लोगों का कैमरास ऑन रहेगा उनके लिए ज्यादा इजी रहेगा एक्सेस करना, ठीक है। समटाइम्स थ्रू ट्रेन रीडर, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे आपके साथ आपको खुद एक्सेस करवाऊंगी तो आपके लिए और इजी हो जाएगा, जिसके साथ आप अपनी एनर्जी को इंटरप्रेट कर पाओगे और उस मैसेजेस को रीड कर पाओगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं कि और क्या हमें बेनिफिट हो सकता है, स्पिरिचुअल बेनिफिट क्या हो सकता है। स्पिरिचुअल बेनिफिट तो ये होते हैं भाई, हमें अपने सोल का पर्पस समझ में आ जाता है कि भगवान जी ने हमें ये जन्म दिया है तो इस जन्म का क्या स्पेशल मकसद है। ठीक है, हम सारे भुगतान थोड़ी भुगतने आए हैं, ये कोई पनिशमेंट थोड़ी मिली है हमें कि भैया जा और अपने जो पिछले काम करे थे, कांड करे थे, उसकी पनिशमेंट भुगत क्या। जब पापा से थप्पड़ खा, टीचर से मार खा, तेरे पैसे कोई मार ले जाए, तुझे प्यार में धोखा मिले, नहीं बाबा, कुछ अच्छा भी तो करने आए होंगे, राइट। सो वो जो अच्छा करने आए हैं ना, और उसके साथ एक सोल पर्पस हमारा जरूर जुड़ा होता है कि भगवान जी हमें एक सोल पर्पस की, आपकी आत्मा का क्या पर्पस है इस जर्नी को। इट इज वेरी इजी गाइज टू अंडरस्टैंड कि आत्मा क्या है ना, ये आत्मा ही जीवन है। जब जब ये बॉडी बदलती है, इट इज जस्ट लाइक चेंजिंग द क्लोथ्स, ठीक है। तो हर बार हर बार हर बार जब वो नए कपड़े पहनती है, उसके लिए एक नया लेसन होता है, ठीक है। तो वो लेसन क्या है, वो पर्पस क्या है, असलियत में कौन सा बड़ा काम करने आई है, क्या गाइडेंस लेकर आई है, ठीक है। आप अपने पास्ट कर्मा को भी हील कर सकते हो। अब लोग कहते हैं अरे जो कर दिया वो कैसे हील होगा, वो तो इरेज नहीं होगा। तो गाइस समझना ध्यान से, आपने जो काम किया है, आपको जैसे एक स्कूल मौका देता है ना, आपने फेल हो गए तो दोबारा से एग्जाम दे लो भाई, ट्राई कर लो, दोबारा से एग्जाम देकर पास होते हो कि नहीं। ऐसे ही भगवान जी भी हमें मौका देते हैं, ऐसे ही वो सोर्स हमें मौका देती है अपने कर्मा को इम्प्रूव करने के लिए। और कर्मा को इम्प्रूव करने के लिए ना, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी आर दी बेस्ट। अब पास्ट लाइफ में क्या है ना, बहुत कम लोग होते हैं जो कनेक्ट नहीं भी कर पाते हैं, है ना। लेकिन आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या है ना, जो लोग नहीं भी कनेक्ट कर पाए ना, उनके लिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कर सकते हैं। सपोज करो राम्या जी कह रही हैं जैस्मिन मुझे पीएलआर करवा दो, मैंने उनको पीएलआर करवाई और वो कहें कि मैं समझ नहीं पाई, या मुझे फील नहीं हुआ, या मेरा ध्यान यहीं रह गया, मैं कुछ और चीजों में खो गई। तो अब क्या इनको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, क्या कभी पीएलआर नहीं कर पाएंगी, क्या ये कभी देख ही नहीं पाएंगी इनकी पिछली जिंदगी के कर्म क्या थे, समझ नहीं पाएंगी। नहीं, ये हम उनके आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग ओपन कर देंगे उसी समय, और उनको सारी प्रॉब्लम का सलूशन देंगे। इट इज जस्ट लाइक कि अगर आप नहीं देख पाए तो मैं आपकी जगह आपकी पुराने कर्मा को देकर उसका सलूशन आपको दूंगी। इट इज एज सिंपल। पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी और आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में यही डिफरेंस है कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी में एक थेरेपिस्ट आपको इंस्ट्रक्शन देता है और आप उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते पीछे जाते हो और देखते अपने सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी में कि आपने क्या कर्म किया था, क्या कांड किए थे और कैसे इंप्रूव करने हैं। और आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में आप हमें परमिशन देते हो और हम आपके बजाय आकाशा से, जहां वो सारी चीजें रिकॉर्ड हैं, लिखी हैं, दिख रही हैं पिक्चर के फॉर्म में, वो सबको रीड कर पाएंगे। लेकिन इसका एक रूल है कि आपके परमिशन के बगैर मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग ओपन नहीं कर सकती। क्यों? जैसे कि आपने तो दरवाजे बंद किए हैं, और अगर मुझे आपके घर में घुसना है तो आपकी परमिशन चाहिए, आप डोर अंदर से ओपन करोगे तभी घुसूंगी। नहीं तो अगर अपने आप घुस गई तो भैया मुझे तो पनिशमेंट मिलेगी, फिर तो मेरे पे चोरी का इल्जाम आ जाएगा, इट मीन्स मेरे कर्मा खराब हो जाएंगे। इसलिए कभी भी किसी के आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग उसकी परमिशन के बगैर ओपन नहीं करना चाहिए। इसको कहते हैं दूसरे की जिंदगी का मजा नहीं लेना चाहिए, ठीक है। तो वो अपने कर्माज में हम ऐड नहीं करेंगे। आपको सोल लेवल तक की क्लैरिटी भी मिलती है, आप अपने हायर रेलम से कनेक्ट कर पाते हो। और तो और स्पिरिचुअल ग्रोथ, आपको कनेक्शन बनाना आ जाता है ना, तो बहुत इजी हो जाता है स्पिरिचुअल ग्रोथ पाना। मैं अपनी हर क्लास में ना एक चीज कहती हूँ गाइज, मैं यहाँ पे भी कहना चाहूंगी,
मेडिटेशन में जब हम कनेक्शन बनाते हैं ना, ये आवर्स की प्रैक्टिस नहीं है, घंटों आपको नहीं बैठना है। ये एक ट्रिक होता है। जिस दिन आपको वो ट्रिक समझ में आ गया, जो मैं बोल रही हूँ ना, 7 से 10 मिनट, आपको उतनी देर भी नहीं बैठना पड़ेगा। आपने ये आंखें बंद करी और विद इन 1.5 से 2 मिनट आपका ध्यान लग जाता है और आप एक्सेस कर सकते हो। इतना इजी है। और आंखें बंद नहीं करके भी आप कनेक्ट कर सकते हो। इतना इजी है। जो भी मेडिटेशन, असली मेडिटेशन वो है जहां हमारी आंखें खुली हैं लेकिन फिर भी हम अंदर से कनेक्टेड हैं। दैट इज द ओरिजिनल मेडिटेशन। ठीक है। आपको इमोशनल एंड मेंटल बेनिफिट्स भी मिलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से। पहला तो ये आपको इमोशंस रिलीज करता है। कैसे? जो भी आपने ब्लॉक्स बना रखे हैं उसके लिए दुश्मनी, इसने मेरे साथ बुरा किया, उसने मेरे साथ बुरा किया, जब मैंने अपने कार्ड देखे लास्ट लाइफ में, अरे मैंने तो क्या ही किया, इसने तो कुछ भी नहीं किया। ठीक है। सो दूसरी बात, जब मुझे ये समझ में आ जाता है कि मैंने चाहे अनइंटेंशनली या इंटेंशनली मैंने ये काम किए हैं, तो मुझे समझ में आएगा कि मेरा सोल जो है वो गलत कर रहा था। ठीक है। और उसके गलत करने की वजह से मैं ये पैटर्न्स भुगत रहा हूं, और इस पैटर्न्स को ब्रेक करने के लिए मुझे उस लेसन को समझना है। समटाइम्स वो फॉरगिवनेस भी हो सकती है थ्रू टेलीपैथी, हमें किसी से माफी मांगना या डिवाइन से माफी मांगना, और माफ करना भी हो सकता है। कंपैशन भी हो सकता है। आपका इनर पीस मिलता है, आपको स्टेबिलिटी मिलती है। इस तरीके से आपके इमोशनल एंड मेंटल बिलीफ सिस्टम पे ये काम करता है। प्रैक्टिकल लाइफ बेनिफिट्स भी है इसका। कैसे? ये आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को इंप्रूव कर देता है। आप मोर कॉन्फिडेंट हो जाते हो क्योंकि आपको पता चल जाता है, भैया मुझे पहले से भी ये चीज आती थी, या फिर मैं इसके लिए बना हूं, या मेरा ये लाइफ पर्पस है, ये मेरा सोल पर्पस है। कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। रिलेशनशिप हील कर सकते हो। बहुत सारे किस्से हैं मेरे पास जहां पे लोगों के रिलेशनशिप हील हो गए। एक हस्बैंड वाइफ आए मेरे पास और कहते हैं कि मैम हमने डिवोर्स लेना है, लेकिन हम चाहते हैं हम ले भी ले, सब कुछ ठीक है, दोनों इकट्ठे मिलकर आए, है ना। लेकिन हमें सिर्फ एक ही चिंता है कि जो हमारी बच्ची है इसके ऊपर कोई असर तो नहीं होगा, सिर्फ इसके चक्कर में हम पिछले 4 साल से रुके हुए हैं। तो आप प्लीज ये बताओ हमें इसके लिए कोई चक्कर वो तो नहीं होगा। तो मैंने ना टैरो करने की बजाय मैंने उनको एडवाइस किया कि आपका ना हम आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग ओपन करते हैं। मेल को मैंने कन्विंस किया। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर हमें यहाँ से कुछ आंसर्स मिल सकते हैं तो आई एम ओके विद दैट। तो जब हमने ओपन किया, क्योंकि वो बिट्रे फील कर रहा था, उसको लग रहा था उसकी वाइफ उसको बिट्रे कर रही है, और वाइफ मान भी रही थी कि मैंने बिट्रे किया है एंड आई कांट लिव विद दिस पर्सन। ठीक है। और जब उस पर्सन के हमने मेल के आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करे और हमें पता चला कि लास्ट लाइफ में उसने अपनी वाइफ को बिट्रे ही नहीं, इनफैक्ट 2 शादियां करी हुई थी, और धोखे तो बहुत ज्यादा दिए थे। तो जब हमने उसके रिकॉर्ड्स ओपन करे और हमें ये समझ में आया, और हमने उनको कन्विंस किया, कि बताया समझाया कि ये आपके कर्म थे और आपको वापस तो मिलना ही था। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स में आपने ये डिमांड किया था कि मुझे वो पेन सहने को मिले, वो मुझे भी पेन बर्दाश्त करने को मिले, और आप बर्दाश्त कर रहे हो। और बहुत सारी चीजें आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में ऐसी निकल कर आते हैं जो आपके प्रेजेंट लाइफ के साथ कनेक्ट करती हैं, जिसको हम कहते हैं ना वैलिडेट करना। अब किसी ने मुझे बोला भैया मेरे रिकॉर्ड ओपन कर दो, मैंने रिकॉर्ड ओपन कर दिया, मैंने बताया। अब कुछ लोग तो रिलेट कर पाते हैं कि हाँ मेरी पर्सनालिटी ऐसी है मेरी सोल की। कुछ लोग कहते हैं मैं कैसे मान लूं ये मेरी कहानी थी। तो बहुत सारे पॉइंट्स हमें आकाशा में आपकी वैलिडेशंस के लिए मिलते हैं, जो प्रेजेंट लाइफ को वैलिडेट कर पाए, जो मेमोरीज आपके जहन में ताजा है ना, आप रिलेट कर पाए एटलीस्ट तब, ताकि आप उस पर ट्रस्ट कर पाए। तो ऐसी वैलिडेशंस उनकी निकल कर आई, जिसकी वजह से उनको ट्रस्ट बहुत ज्यादा हुआ, और उनको एडवाइस तो आई थी कि थ्रू टेलीपैथी वो अपनी वाइफ से माफी मांगे, लेकिन वो फूट फूट कर रोकर उन्होंने अपनी वाइफ के मायके गए उसके, और वहां जाकर रोकर माफी मांगकर उसको वापस लाए, कन्विंस किया, अपनी गलतियों को समझा सुधारा, और धीरे धीरे क्योंकि उनकी वाइफ ने समझ लिया कि ये पर्सन जो है दिल से फॉरगिवनेस, तो दिल से, बिकॉज थ्रू टेलीपैथी सोल टू सोल कनेक्शन भी हुआ, और थ्रू सामने से जब उनके सोल को भी पता चल गया कि मेरी गलती है फिर भी ये इंसान मुझसे माफी मांग रहा है, तो डेफिनेटली कुछ तो इसको रियलाइजेशन हुई है, तो उनके सोल ने भी उनको माफ किया। बिलीव मी, आज इकट्ठे रह रहे हैं और इतने खुश हैं, और कहते हैं कि मैम वी आर वेरी थैंकफुल कि हमारा रिश्ता बच गया। सो गाइस, आपके ना रिश्ते बचा सकता है। एक किस्सा नहीं, मेरे पास बड़े सारे किस्से हैं ऐसे। तो अनलिमिटेड। तो आप सोचो,
हम जाते हैं एस्ट्रोलॉजर्स के पास, मैं भी करती हूँ एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो सब करती हूँ। हमारे पास लोग आते हैं जो टैरो करवाने आए, देखो मेरा फर्ज है मैं बताऊंगी कि ये नहीं ये करवा लो। आई एम इनटू मल्टीपल मोडालिटीज। अगर आप अपनी तकलीफ लेकर मेरे पास आते हो तो पहले मैं तकलीफ को समझूंगी, मैं उसके अकॉर्डिंग गाइड करूंगी। भाई आपको आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग हेल्प करेगा, यहाँ पे पास्ट लाइफ रिग्रेशन हेल्प करेगा, ऑटोमेटिक रीडिंग हेल्प करेगा, मीडियमशिप रीडिंग हेल्प करेगा, टैरो करेगा, न्यूमरोलॉजी करेगी, एस्ट्रोलॉजी करेगी, ठीक है। सो जैसी रेमेडीज उसको चाहिए होती हम वैसी देते हैं, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ बिलीव करते हैं एस्ट्रोलॉजी पे, उनको एस्ट्रोलॉजी की रेमेडीज है। बट ध्यान से समझना, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी क्या करता है ना, वो प्लैनेट्स की रेमेडीज देता है। और प्लैनेट्स कहाँ से आते हैं, जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए थे ना, उसकी वजह से ये वाले प्लैनेट्स आपको मिले हैं। तो क्यों हम इनडायरेक्टली इनको खुश करके अपने कर्म को इंप्रूव कर रहे हैं? क्यों नहीं डायरेक्टली आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग से या पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी से अपने कर्म देखकर उनको डायरेक्ट लेसन क्यों नहीं लर्न करते? और पास्ट लाइफ की और आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की रेमेडीज एस्ट्रोलॉजी से कहीं इजी होती है, क्योंकि उसमें हमें अपने लेसन्स को समझना, फॉरगिवनेस करना ही होता है बेसिकली। और सोल को जब समझ आ जाता है तो उसको धीरे 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 उस पैटर्न्स को वो फॉलो करने लगता है, जिसकी वजह से वो ब्लॉकेज वाले पैटर्न ब्रेक हो जाते हैं। गॉट इट? तो इसलिए मैं कहती हूं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी इज जस्ट लाइक अ सर्जरी। ये किया और ये रिजल्ट मिल गए, आपको रोज रोज पेन किलर नहीं खानी पड़ेगी। चलिए, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हम कॉमन मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं, और उसके साथ ही रेडी रहिएगा, हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं, हम घूम कर आने वाले हैं अपने आकाशा में, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट नहीं होते प्राची जी, कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। आपने जो काम किया है वो किताब में लिखा गया है, और उस किताब को पढ़ने में कोई साइड इफेक्ट हो ही नहीं सकता। इनफैक्ट अच्छे इम्पैक्ट मिलेंगे, आप याद कर पाओगे कि आपने क्या किया, ताकि आप उसको इम्प्रूव कर सको, ठीक है। कुछ मिथ्स के बारे में बात कर लेते हैं कि कुछ कॉमन मिथ्स हैं लोगों के मन में। आकाशिक रिकॉर्ड लगता है लोगों को फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल भी नहीं। जो आपने अभी तक कर लिया है उसी के रिकॉर्ड वहां बने हुए हैं। जो रिकॉर्ड बने हैं आप उसी को रीड कर सकते हो। समटाइम्स इसमें कुछ फ्यूचर प्रेडिक्शंस आती हैं, वो भी सिर्फ वो जो सपोज करो कि अभी मैं ऑलरेडी ये कर्म कर चुका हूं और इसके अकॉर्डिंग मेरी डेस्टिनी बन चुकी है। वो कैसे बनती है? वो बनती है लॉ ऑफ कर्मा से। जैसे कि मैंने कत्ल कर दिया, तो आप बताएं मुझे क्या मिलेगा? आप बताएं, कैसी पनिशमेंट मिलेगी? मैंने कत्ल कर दिया, बताएं क्या होगा मेरे साथ अगर मैंने कत्ल कर दिया तो? सेम मिलेगा, यानी कि फांसी या उम्र कैद। राइट गाइस? बिल्कुल राइट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच फॉर द रिप्लाईज। सो मैंने ये जो कर्म किया उसका सजा पहले से निश्चित है ना। ऐसा ही है लॉ ऑफ कर्मा। जहां हम यहाँ, आप सबने गरुड़ पुराण सुना होगा या उसके बारे में सुना होगा या कभी पढ़ा होगा, राइट? उसमें भी तो यही लिखा है, जो आप कर्म कर रहे हो वो लॉ ऑफ कर्मा में पहले से बना हुआ है, जहां से हम दोबारा से निश्चित करके आते हैं कि ये इसकी ये सजा, इसको थप्पड़ मारा था तो ये मुझे थप्पड़ मारे, इसको मैंने पैसा मारा था तो ये मेरा पैसा मारे। तो इसको ये हम अपने लिए टफ से टफ सजा चुनते हैं। लोग कहते हैं जैस्मिन ऐसा कैसे हो सकता है, टफ से टफ सजा हम अपने आप को क्यों दे सकते हैं? क्योंकि जब हम वो चुन रहे होते हैं ना, हम अपने आप से प्यार नहीं कर रहे होते, हम न्यूट्रल एनर्जी में होते हैं, हम सोल एनर्जी में होते हैं। जैस्मिन जैस्मिन नहीं होगी, एक सोल होगी, और जो अपना जज और खुद ही कल्प्रिट और खुद ही अपनी लॉयर होगी। तो खुद के लिए इसको थप्पड़ मारा, बनाओ इसको मेरी सास ताने मार मार के मुझे परेशान कर दे। सो इन दैट वे वी डिसाइड अवर कर्मास, ठीक है गाइस। सो मिथ की बारी कर लेते हैं। कॉमन मिथ है, लोगों को लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है, तो नहीं। लेकिन उस हो सकता है वो कुछ कुछ कर भी दे, लेकिन उतना ही जो आपके कर्म ऑलरेडी बन चुके हैं और आपने डिसाइड हो चुका है। और इसके लिए आप पहले से नहीं बता सकते, ये जब आप ओपन करते हो आपको तब भी पता चलता है। तो कभी भी अपने क्लाइंट से या किसी को फेक प्रॉमिस हम नहीं करते हैं कि हम आपको फ्यूचर बताएंगे, हम सिर्फ प्रॉब्लम्स पूछते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम बताओ, आपको कहाँ दर्द है, क्या तकलीफ है, रिलेशनशिप इश्यूज है, हेल्थ इश्यूज है, करियर रिलेटेड इश्यूज है। तो आपके इश्यूज का अगर हल पिछली जिंदगी से प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल हम ढूंढ कर देंगे। गॉट इट? क्या है आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग? और लोगों को लगता है कि आप किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग कर सकते हो। मैंने देखा यूट्यूब पे लोग कहते हमने ना उसके रिकॉर्ड्स ओपन किए थे,
ये जो बिग बॉस में आया था, नाम भूल गई गाइस, मैं, आपको समझ में तो आ ही गई है। वो जो हार्ट अटैक से मर गया, है ना, समझ गए होगे नाम। तो उसके रिकॉर्ड ओपन करे, सुशांत नहीं, सिद्धार्थ, यस, सिद्धार्थ के, है ना, सिद्धार्थ शुक्ला के, सुशांत सिंह राजपूत का भी मैंने सुना किसी ने कहा, हमने उसके रिकॉर्ड्स ओपन करे। सो गाइज, हम ऐसे किसी के रिकॉर्ड्स ओपन नहीं करते हैं। ऐसा नहीं मैं कहूंगी कि हम कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं, बट ये सिद्धांतों के खिलाफ है। मैंने जानना चाहा कि ये पर्सन क्यों मरा, इसने ऐसा क्या कर्म किया था। तो वो तो हो गया, मैं उसकी जिंदगी के अवगुण ढूंढ रही हूँ, राइट। उसकी मौत ऐसे ही क्यों हुई, उसने ऐसा कौन सा कर्म किया, इट मीन मैं उसके अवगुण ढूंढ रही हूँ। मैं कौन होती हूँ अवगुण करने वाले, मैंने भी अवगुण किए होंगे, इसीलिए मुझे जिंदगी मिली, यहाँ आना पड़ा वो पनिशमेंट्स काटने। तो मैं अपने कर्मा में और ऐड नहीं करूंगी, इसलिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग किसी की परमिशन के बगैर नहीं करना चाहिए। और सिर्फ तब करना है जब आपको प्रॉब्लम है, इंजॉय नहीं करना। अरे देखो ना मैम, मैं कौन था, मैं राजा था, मैं रानी थी, मैं क्या था, अरे नहीं बाबा, ये क्रियोसिटी वाली चीज नहीं है। इफ यू आर हैविंग एनी पर्टिकुलर इशू, देन ओनली वी आर गोइंग टू ओपन योर रिकॉर्ड्स। अगर आपको कोई हेल्थ इशू ही नहीं है तो हम आपका एक्स्ट्रा सिटी स्कैन क्यों करेंगे भाई, क्यों? ठीक है। लोगों को लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग जो एक रिलीजन और कल्चरल थिंग है, नहीं, इट इज अ स्पिरिचुअल थिंग। ये किसी भी रिलीजन के साथ ना जोड़ता है ना तोड़ता है, एक कंप्लीटली स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है। लोगों को लगता है कि जब आप एक बार रिकॉर्ड्स ओपन कर लो, मुझे लोग कहते हैं, अभी मैंने आज ही किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करे सुबह, उनको जब मैंने जवाब दिया तो मुझे कहते हैं, मैम फिर इसके बाद क्या हुआ था, मैम फिर इसके बाद क्या हुआ, अच्छा आप मुझे बता दो दोबारा से। अरे बाबा, मैं उसी कनेक्शन में थोड़ी बैठी हूँ, है ना। वेन आई एम इन दैट कनेक्शन, आई एम कनेक्टेड टू स्पिरिचुअलिटी। बट जब मैं चलती फिरती, थोड़ी नहीं हर वक्त मेरे बटन ऑन थोड़ी है, चलते फिरते लोग कहीं मिल जाएंगे मार्केट में, मैम आप देख लेते हो ना, आप मेरे बताओगे जरा मेरा कौन सा कर्म था जिसकी वजह से मेरा कुत्ता खो गया, मेरी बिल्ली को। अरे बाबा, मैं हर वक्त उस मोड में नहीं हूं, उसके लिए मुझे एक प्रोसेस फॉलो करना है, ठीक है। तो हर वक्त वो रिकॉर्ड्स ओपन नहीं रहते, एक बार आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, जैसे ही उनको चीजों को समझ के, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए हम वहां रहते हैं, और जैसे ही आप उनको समझ लेते हो हम डिस्कनेक्ट कर जाते हैं उन चीजों के साथ उसी समय। और बहुत बार ऐसा भी होता है कि कुछ समय बाद हमें याद भी नहीं रहता कि क्या किस्से थे, और इतने किस्से मेरे पास है, अभी मैं सुनाना चाह रही हूँ लेकिन मुझे याद नहीं आ रहे, जेन्युइनली नहीं आते, है ना। क्योंकि वो उस स्टेट में जब हम होते हैं, वो हमारी डीपर स्टेट होती है। जब हम वापस आ जाते हैं तो फिर से हम बीटा ब्रेन वेव्स में आ जाते हैं, तो उस समय हमें उतनी चीजें याद नहीं रहती, अनटिल अनलेस हम पूरा जोर लगाकर याद नहीं कर रहे, ठीक है। अच्छा, लोगों को लगता है इंस्टेंटली आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करेंगे तो इंस्टेंटली सारी प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाएंगी, तो मैं ये भी बता दूं, ऐसा कोई जादू नहीं है। जो आपने कांड किए हैं ना, कर्म किए हैं जिसकी वजह से आपको पूरा जन्म लेना पड़ गया, हाँ, तो वो क्या बस आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करते ही आप देख पाओगे, मतलब ऐसी कोई जादू की छड़ी है क्या गाइस, नो। ठीक है। सो ऐसा नहीं है। आप इंस्टेंटली नहीं, लेकिन धीरे धीरे जब आपका सोल उन चीजों को समझ जाता है तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट मिलते हैं, श्योरली मिलते हैं। चलिए गाइस, होपफुली आप समझ गए हो आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या है ना। तो अब हम ना चलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की तरफ। अच्छा, समझ आया है, मुझे बस ये बता दो कि आपको समझ आया है कि मैंने क्या बताया है, क्लियर है, डज इट मेक सेंस? ओके, यस, अच्छे से आ गया, वेरी गुड, वेरी क्लियर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके, वेरी नाइस। ठीक है। होपफुली, क्योंकि जो समझ आ गया ना आप लोगों को, तो आपका कनेक्शन और ज्यादा अच्छे से बनेगा, दैट आई एम वेरी श्योर, थैंक यू सो मच। ओके। सो गाइज, मैं म्यूजिक ऑन करने वाली हूँ, एयरफोन्स अभी भी जिन्होंने नहीं लगाए फटाफट से लगा लो, और मुझे बता दो वो आवाज आ रही है, म्यूजिक की आवाज आ रही है। यस मैम, म्यूजिक थोड़ा स्लो कर दीजिए। शो करूँ, और मेरी आवाज भी आ रही है, राइट। मैं म्यूजिक स्लो करने वाली हूँ। अभी ठीक है राजेश जी, मेरी आवाज म्यूजिक की आवाज यस, दोनों इकट्ठे आ रही है, यस, यस मैम। कंप्लीटली राइट। ओके गाइस, चैट बॉक्स भूल जाइए, ठीक है। और बिल्कुल सरेंडर मोड में जाना है, जो मैं कहूँ उसको पूरे तरीके से फॉलो करना। जो पूरे तरीके से फॉलो करेगा ना वही कनेक्ट कर पाएगा, और जिसका ध्यान अभी भी खाने पीने, सब्जी, पाव भाजी पुलाव बिरयानी में है ना, वो नहीं कनेक्ट कर पाएगा। तो थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूल जाइए, ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी रोज रोज नहीं मिलती, ठीक है। मैम म्यूजिक थोड़ा और स्लो हो सकता है क्या?
जी बिल्कुल हो सकता है गाइस। तब तक जिनको स्पेक्स वगैरह उतारनी है ना, आई वांट यू पीपल टू बी वेरी वेरी कंफर्टेबल, तो स्पेक्स वगैरह उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। होपफुली आप ठीक है राजेश जी। यस मैम। हाँ जी हाँ जी। ओके गाइस, तो चश्मे उतार दीजिए, अपनी बैक हो सके तो स्पाइन को स्ट्रेट कर लीजिए और अपनी आंखें बंद कर, अपनी आंखें बंद कर लें और हम एक नई जर्नी पे जा रहे हैं। सरेंडर कीजिएगा कंप्लीटली। गहरी सांसें लेंगे, बंद आंखों में गहरी सांसें, गहरी सांस। और अपनी सांसों की आवाज पे फोकस करेंगे। सांसों की आवाज पे फोकस। धीरे धीरे सांस छोड़ें और म्यूजिक को भी ध्यान से सुने। आंखें बंद, कोई आपको नहीं दिख रहा, आप कंप्लीटली सरेंडर मोड में है। धीरे से सांस छोड़ें और अपने शरीर को रिलैक्स होने दें। हर सांस के साथ आप ज्यादा शांत होते जा रहे हैं। महसूस करें, with every breath you are becoming more relaxed, more relaxed, more relaxed. भूल जाएं आसपास क्या हो रहा है, पूरे तरीके से अपने ध्यान को मजबूत करें। अपनी सांस को मेरे पाँव को सिरा फोकस ऑन द ब्रीथ। गहरी सांस, और गहरी सांस, और गहरी। Completely focus on your breath. स्लो डाउन कीजिए अपनी सांस को, रिलैक्स कीजिए, सिर्फ और सिर्फ महसूस कीजिए। महसूस कीजिए हर बार सांस के साथ आप हल्के हो रहे हैं।
आप लाइट महसूस कर रहे हैं। बहुत लाइट, बहुत लाइट। Getting deeper, deeper, deeper। आप गहरे जा रहे हैं और गहरे जा रहे हैं और गहरे जा रहे हैं। ऑब्जर्व करें अपने सांस को। अपना ध्यान अपने हार्ट चक्र पे यानी कि अपनी चेस्ट के सेंटर पर लेकर आए। अपना ध्यान पूरे तरीके से अपनी चेस्ट के सेंटर पे लेकर आए। महसूस करें वहां एक हल्की सी रोशनी जल रही है। आपके हार्ट चक्र में एक हल्की सी रोशनी जल रही है, उसको महसूस करें। और हर सांस के साथ वो रोशनी और ब्राइट होती जा रही है। हर सांस के साथ वो रोशनी और ब्राइट होती जा रही है। अब इमेजिन करें आप एक बहुत पीसफुल प्लेस पर खड़े हैं। ये पीसफुल सी जगह एक डिवाइन स्पेस लग रही है, जहां आपको पूरी सेफ्टी एंड कामनेस महसूस हो रही है। मानो आप पूरे तरीके से सेफ हैं। मन शांत, पूरे तरीके से मन शांत, मन शांत। आपके सामने एक बहुत बड़ा सा दरवाजा। ये कोई साधारण दरवाजा नहीं है, आपके सोल विजडम का गेटवे है। दरवाजे के ऊपर हल्की सी एक एनर्जी ग्लो कर रही है। अब बस इसको ऑब्जर्व करें। क्या उस दरवाजे पे कोई सिंबल, कोई कलर, कोई फीलिंग महसूस हो रही है या दिख रही है? अब धीरे से दरवाजे के पास जाएं और बस अपना हाथ उस दरवाजे पे रखें। जैसे ही आप टच करते हैं, एक सॉफ्ट सी एनर्जी वेव आपके अंदर फ्लो कर रही है। एक सॉफ्ट सी एनर्जी वेव आपके हाथ से आपकी बॉडी में एंटर करती हुई फ्लो होने लगी। इस एनर्जी से आपके अंदर एक इमोशन, एक इमेज या कोई वर्ड, कोई कलर
से महसूस करें। फोर्स मत करें, बस अलाउ करें। उस इमेज को देखें। ये आपके लिए डिवाइन का एक मैसेज है। उस वर्ड को देखिए। उस सिंबल को। उन एनर्जी के फ्लो को महसूस करें। परमात्मा का ये मैसेज को समझने की कोशिश करें। आपके लिए एक गाइडेंस है ये। महसूस करें। फोकस ऑन योर फीलिंग्स। उस मैसेज को। समझने की कोशिश करें। फील करें। नाउ मन ही मन में हाथ जोड़कर उस डिवाइन एनर्जी को थैंक यू बोलें। धन्यवाद करें। उस एनर्जी को थैंक यू बोलें और वापस अपने हार्ट सेंटर में आ जाएं। अपने चेस्ट के सेंटर पे फोकस करें। गहरी सांस लें। गहरी सांस लें। धीरे से अपनी बॉडी को मूव करें। अपनी गर्दन को गोल गोल घुमाएं। अपने हाथों को मुट्ठी खोल बंद करें और एक गहरी सांस के साथ धीरे से आंखें खोलें। धीरे से आंखें खोलें। सो गाइस, वेलकम बैक। आई नो बहुत सारे लोगों ने कनेक्ट किया होगा। बस एक बार हैंड रेज कर दो जिन्होंने कनेक्ट किया है, और जिन्होंने कुछ देखा है वो अपना चैट बॉक्स में एक्सपीरियंस भी लिख सकते हैं। हैंड रेज कर दो। और वेरी गुड। बहुत सारे हैंड रेज हो रहे हैं। पीपल कनेक्टेड। ग्रेट। और बहुत सारे मैसेजेस भी आ रहे हैं।
लिटिल बिट कनेक्टेड, मस्त, समझ आ गया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ब्लू कलर, वेरी क्लियर सीन। ओम, ओके। नो नो, स्नेक दिखा, ओके ग्रेट। बहुत अच्छा महसूस किया। कनेक्टेड कुछ नहीं दिखा। सॉ माई डैड एंड सिस्टर, ओके। नॉट कनेक्टेड कलर्स, विलेज, पिजन, ओके, माउंटेन्स, ग्लेशियर, crying, angels, connection. Oh my God, so many texts. Thank you, thank you, thank you. Thank you so much for replying and raising your hand, guys. Thank you so much. Okay, great. So this was just a trailer, guys. This was just a trailer. Hope you understand कि पहली बार है और अभी तो पूरा समझ भी नहीं पाया आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग क्या है ना? और अभी शायद बहुत कुछ और समझने को बाकी है। So hopefully you know the motive of this class to give you the introduction about the Akashic and आपको experience करवाना, आपको पूरी तरीके से समझाना कि what Akashic record reading is. But मुझे लगता है you people wants to know more. कितने लोग हैं जो और जानना चाहते हैं और बहुत कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं? फटाफट से यस लिख दो। प्रैक्टिस, यस 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 यस। ओ माय गॉड, इतने सारे यस। ओके गाइस, डोंट वरी डोंट वरी। हम आपके लिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का एक कोर्स लेकर आए हैं। बहुत ही बढ़िया कोर्स। रीजन बिंग कि हमने इसमें जितना कोशिश आज करी है उससे 5 गुना ज्यादा कोशिश करेंगे आपको सब कुछ समझाने की। क्योंकि इस कोर्स में हमने सिर्फ आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की रिकॉर्ड्स कैसे ओपन होते हैं उसकी इंट्रोडक्शन ही नहीं, इनफैक्ट पूरे कंसेप्ट को, सोल का कंसेप्ट क्या है, हिस्ट्री क्या है, आकाशिक रिकॉर्ड वर्क कैसे करते हैं, कौन कौन एक्सेस कर सकता है, कैसे माहौल में, बेनिफिट्स क्या है, ग्राउंडिंग क्या है, बेसिक एनर्जी अंडरस्टैंडिंग क्या है, कैसे हम 7 प्लेन ऑफ एग्जिस्टेंस को समझते हैं, और फिर हम ये समझ पाते हैं कि अपनी चीजों को हम खुद डिसाइड कैसे करते हैं। इतने निर्दयी अपने लिए कैसे बन पाएंगे वो समझ लेंगे आप, ठीक है? कि इतनी टफ सजा क्यों चूज करी भाई अपने लिए। इतना ही नहीं, आप इसमें एनर्जी क्लींजिंग टेक्निक, अपनी वाइब्रेशन को रेज कैसे करना है, अपने आप के लिए प्रोटेक्शन प्रिपरेशन, इतना ही नहीं बहुत सारे प्रोटेक्शन मेथड्स और ओपनिंग रिकॉर्ड्स के मेथड्स भी बताए जाएंगे। अपनी इंटेंशन को सेट कैसे करना है, अंडरस्टैंड क्या करना है, इंट्यूशन वर्सेस इमेजिनेशन, क्या इमेजिनेशन और इंट्यूशन के बीच में अंतर क्या है। शायद आज भी बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि पता नहीं मैंने इमेजिन किया है या ये मेरी इंट्यूशन थी। तो गाइज, जेन्युइनली आपको डिफरेंस पता चलेगा इस कोर्स में कि क्या डिफरेंस होता है। गाइडेड मेडिटेशन प्रैक्टिस होगी, उसके अलावा आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग को आप ओपन कैसे कर सकते हो, मेथड्स क्या है, प्रेयर्स क्या है, ओपनिंग प्रेयर्स, क्लोजिंग प्रेयर्स, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्या है, राइट क्वेश्चन कैसे पूछना है, कैसे मैसेजेस रिसीव करने हैं, और कैसे सेल्फ अकेले में अपने आप बिना जैस्मिन के कैसे प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? देन डीप रीडिंग कैसे करनी है, लोगों के लिए कैसे रीड करना है, आप अपने लिए रीड कैसे कर सकते हो, टेक्निक समझेंगे आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू कि वो टेक्निक्स क्या हैं, हील कैसे करने की टेक्निक्स है, क्लियर कैसे करने हैं नेगेटिव ब्लॉक्स, रेमेडीज क्या हैं, और कैसे प्रैक्टिकल एक्सरसाइज एंड केस स्टडीज के साथ हम कनेक्ट करके और आगे बढ़ पाएंगे, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग बढ़ा पाएंगे, और मास्टरी एंड प्रोफेशनल प्रैक्टिस होगी आपकी डे 5 में, जहां पे आकाशिक रिकॉर्ड को प्रॉपरली क्लोज करना बताया जाएगा, एथिक्स बताए जाएंगे आकाशिक रिकॉर्ड के, कैसे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर सकते हैं, और कैसे वैलिडेशंस लेकर उस प्रोसेस को स्टार्ट करके और ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप रीडिंग कर सकते हैं, क्लाइंट्स को हैंडल कैसे करना है, बिकॉज इट इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट सर्टिफाइड कोर्स गाइस। तो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए बता देती हूँ, सुपर डुपर ऑफर जस्ट फॉर 1500। 15,000 का कोर्स 1500 रुपीज में हम लेकर आए हैं। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग का ये कोर्स, कंप्लीट कोर्स 5 डेज का, रेगुलर लाइव क्लासेस के साथ ये चलेगा। 8 PM to 9 PM ये क्लास रहेगी जो 6 मई से स्टार्ट हो रहा है, बट एनरोलमेंट स्टार्ट हो जाएंगी अभी से। इसके बेनिफिट सुन लीजिए और फिर इसके सुन लीजिए आपको फायदे और क्या क्या मिलने वाले हैं, क्योंकि 1500 में सिर्फ आपको
आकाशिक रिकॉर्ड की लाइव क्लासेस नहीं मिलने वाली, आपको आईएसओ सर्टिफिकेशन मिलने वाली है इस कोर्स की, जो हर कहीं चलेगा, आईएसओ सर्टिफाइड कोर्स रहेगा। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। ई बुक्स कोर्स कंटेंट की मिलेंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, और मेंटोर की सपोर्ट भी मिलेगी। स्पेशल बोनसेस मिलेंगे आपको, एनएलपी एंड माइंड प्रोग्रामिंग के कोर्स फ्री में मिलेगा, 7 डेज का फ्री। फ्री फ्री बड़ा मजा आता है हम इंडियंस को फ्री चीज कर लेकर, नहीं? सो इसके साथ हमें 7 डेज का मनी रेकी का कोर्स, जहां हम मनी को कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं, वो भी सीख पाएंगे। और साथ के साथ 5 डेज का पाइथागोरन नंबरोलॉजी, जो अपने आप में हजारों का कोर्स है, वो भी आपको फ्री मिल रहा है। और आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग की गाइडेड मेडिटेशन बाय मी, वो आपको मिलेगी, जिसकी हेल्प से अगर आपको लगता है कि गाइडेड चाहिए, गाइडेंस चाहिए हर बार आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करने के लिए, तो आपको मेरी रिकॉर्ड की हुई वो मेडिटेशन मिलेगी। सिर्फ आप एयरफोन्स लगाकर अपने कनेक्शन बनाकर अपने सवाल पूछ पाओगे उसमें, ठीक है? एंड चक्रा बैलेंसिंग, 7 चक्रास को बैलेंसिंग करने की भी एक मेडिटेशन आपको मिलेगी, वो भी फ्री। तो ये सारा कुछ जो है ये फ्री होने वाला है। एडवांस कोर्स है, बिगिनिंग टू एडवांस तक है ये सारा कोर्स कंप्लीट, विच इज गोइंग टू बी ओनली एंड ओनली फॉर 1500। सो आई विल रिक्वेस्ट राजेश जी, आप शेयर कर दीजिए लिंक जहां से लोग पे कर सकते हैं, ग्रुप्स में भी और यहाँ पे भी, सो दैट फटाफट से एनरोल कर लें, क्योंकि हमें पता है हमने इस बार बहुत लिमिटेड सीट्स रखनी है, ताकि हम यस मैम। सबके क्वेश्चंस ले सकें, इसलिए हमें सीट्स बहुत लिमिटेड रखनी है गाइस। तो इस बार हमारी सीट्स बहुत बहुत लिमिटेड रहने वाली हैं, फटाफट से कर लीजिएगा। आप लोगों के पास ऑलरेडी पहुंच चुका है ग्रुप में, राजेश जी ने कर दिया है। यस मैम, मैंने ऑलरेडी ग्रुप में मेंशन कर दिया है हर चीज़। मैं आप लोगों को बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल एंड इंसाइटफुल सेशन। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारा ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 6 मई से 12 मई तक चलेगा। सैटरडे एंड संडे बीच में आएगा जो कि ऑफ रहेगा। क्लास का टाइमिंग होगा 8 PM इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से, और ये फुल फ्लेज कोर्स होगा जिसमें आकाशिक रिकॉर्ड्स का हर एस्पेक्ट्स को कवर किया जाएगा फ्रॉम बेसिक टू एडवांस। मैं आप सबको ये बताना चाहता हूं कि आज का सेशन सिर्फ एक डेमो था, जिसमें सिर्फ लिमिटेड बातें ही आप लोगों को साथ शेयर की गई है, क्योंकि समय की बहुत कमी थी। लेकिन आपने खुद फील किया होगा कि आकाशिक रिकॉर्ड की एनर्जी कितनी डीप और पावरफुल होती है। ये सिर्फ नॉलेज नहीं है, ये एक ऐसा डिवाइन कनेक्शन है जो आपको आपके सॉल लेवल तक ले जाता है। जितना आज आपने देखा, उससे कई गुना ज्यादा इसके अंदर सीक्रेट्स, हीलिंग्स और ट्रांसफॉर्मेशन छुपे हुए हैं। आकाशिक रिकॉर्ड के थ्रू आप अपनी लाइफ के हिडन पैटर्न्स को समझ सकते हैं, अपने पास्ट लाइफ ब्लॉक्स को रिलीज कर सकते हैं, और अपने फ्यूचर डायरेक्शन को क्लियर कर सकते हैं। इमेजिन कीजिए, अगर सिर्फ एक डेमो में आपको इतना क्लियरिटी और एनर्जी फील हुआ है, तो जब आप इसे प्रॉपरली सीखेंगे तो आपकी लाइफ में कितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। आकाशिक रिकॉर्ड सीखने के बहुत फायदे होते हैं। आपको सेल्फ क्लियरिटी मिलता है, आपको बेटर डिसीजन लेने लग जाएंगे क्योंकि आपको सही चॉइसेस इंट्यूशन के मदद से ले पाएंगे। आपका हीलिंग होना शुरू हो जाएगा, आपके इमोशनल ब्लॉक्स और ट्रॉमा रिलीज होना शुरू हो जाएंगे। आपके रिलेशनशिप स्ट्रांग होने लगेंगे क्योंकि आप अपने कार्मिक कनेक्शन समझकर रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने लगेंगे। आपका मैनिफेस्टेशन भी बहुत स्ट्रांग हो जाएगा क्योंकि आप अपने लिमिटिंग बिलीफ हटाकर गोल अचीव करने लगेंगे। इसके साथ साथ आप अगर आकाशिक रिकॉर्ड सीखते हैं तो आपको करियर ऑप्शन भी मिलता है। आप एक रीडर, हीलर बनकर भी अपनी इनकम और अपॉर्चुनिटीज को बढ़ा सकते हैं। और सबसे अच्छा बात हम लोग से सीखने का आप लोग को यही है कि आप लोग को एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा, क्योंकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एक उद्यम रजिस्टर्ड फर्म है और आईएसओ सर्टिफाइड भी है। तो सोचिए, जब आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड और आईएसओ सर्टिफाइड सर्टिफिकेट मिलेगा तो उस सर्टिफिकेट का क्रेडिबिलिटी और वैल्यू कितना ज्यादा हो जाएगा। सो चाहे आप गाइज आई एम गेटिंग अपने, सो मेनी मैसेजेस, राजेश जी। तो एक बार थोड़ा सा अनाउंस कर दीजिए कि जिन लोगों की पेमेंट आ रही है उनको कैसे ऐड किया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे पर्सनल मैसेजेस आ रहे हैं, तो एक बार बता दीजिए इन सबको आप। जी मैम इन लोगों को बता दूं कि आप लोगों ने जिन्होंने भी पेमेंट कर दिया है उन लोगों को मेन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। थोड़ा सा समय दीजिए, जैसे ही आप पेमेंट करते हैं उसके साथ अपना स्क्रीनशॉट पेमेंट का प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिए। आप लोग को पेमेंट को रिसीव करके उसके वेरीफाई करके आप लोग को बहुत जल्द मेन ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। इसके साथ साथ मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि हमारा जो सर्टिफिकेट है ये बहुत ही क्रेडिबल है।
आप चाहे अपने लिए यूज करें, चाहे आप किसी जगह पे वर्क करके अपने करियर अपॉर्चुनिटी के बारे में यूज करके भी कर सकते हैं। आप एक एज अ हीलर, एज अ रीडर जब इस सर्टिफिकेट को यूज करेंगे तो आपके इस सर्टिफिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी रहेगा। इसके साथ साथ हम लोग आप लोगों को कुछ कोर्स के बोनसेस के रूप में भी दे रहे हैं, जैसा कि मैम ने आप लोगों को बताया है। 7 डेज कोर्स ऑफ एनएलपी एंड माइंड प्रोग्रामिंग आप लोग को दिया जा रहा है, जो इस कोर्स के साथ बिल्कुल फ्री रहेगा। इसके साथ साथ आप लोग को 5 डेज कोर्स ऑफ पाइथागोरियन न्यूमरोलॉजी भी दिया जा रहा है। इसके साथ साथ आप लोग को 7 डेज कोर्स ऑफ मनी रेकी भी प्रोवाइड किया जा रहा है। इसके साथ साथ आप लोग को मनी अट्रैक्शन कोर्स रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ 7 चक्रा बैलेंसिंग सेशन भी आप लोग को मिलेगा। और इसके साथ आपको स्पेशल मेडिटेशन, इस आकाशिक मेडिटेशन भी मिलेगा। इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप सिर्फ एक कोर्स के लिए पेमेंट करेंगे, एनरोल करेंगे, इसके साथ साथ आप लोग को और 5 बोनसेस भी बिल्कुल फ्री में दिया जाएगा। मैं आप सबसे ये भी बता दूं कि हमारा हर सेशन का रिकॉर्डिंग आप लोग को लाइफ टाइम एक्सेस के साथ प्रोवाइड किया जाएगा। और आप कभी भी अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उस रिकॉर्डिंग को देख पाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग को एक क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप भी प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें अगर आप लोग को कोई भी क्वेश्चंस, कोई भी क्वायरीज आपके माइंड में अराइज होता है फॉर अ आकाशिक रिकॉर्ड, आप उस ग्रुप में कभी भी उस क्वेरी को सॉल्व करा सकते हैं। कोर्स के साथ भी और कोर्स के बाद भी आपको कभी भी किसी भी तरह का प्रॉब्लम आए तो आप उस क्वेश्चन एंड आंसर ग्रुप में अपना क्वेश्चन को पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ आप लोग को हर दिन का जो भी सेशन होगा उसका हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेजेस में नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे, जो आप लोग के नॉलेज को और ज़्यादा अच्छे से बढ़ाएगा। आप जो सुनेंगे, आप जो देखेंगे, उसके साथ साथ आपको नोट्स के रूप में भी वो प्रोवाइड किया जाएगा। इसका मतलब है आप लोगों को किसी भी तरह का मेहनत करना नहीं होगा। आप लोग को हर चीज़ बहुत अच्छे से हम लोग की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। इसके साथ साथ मैम ने आप लोग को बोला है कि हम लोग का हमेशा सपोर्ट आप लोग के साथ बना हुआ रहेगा। तो आप लोग को इस तरह का अपॉर्चुनिटी अपने हाथ से बिल्कुल भी जाने नहीं देना चाहिए। मैम ने आप लोग को एक बात नहीं बताया कि हम लोग के पास बहुत ही लिमिटेड सीट्स है, इसलिए हम लोग आज के सेशन ले रहे हैं कि जितना जल्दी हम लोग का ये फिल हो जाएगा उसके बाद हम लोग अपना एनरोलमेंट क्लोज कर देंगे। मैं आप और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि अगर आप लोग ये कोर्स लेना चाहते हैं तो आप लोग आज रात 12 बजे से पहले अगर इस कोर्स को एनरोल करते हैं तभी आप लोग को ये बोनसेस प्रोवाइड किए जाएंगे। अदरवाइज हो सकता है कि कल आप लोग को ये बोनसेस प्रोवाइड ना किए जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर उसमें हम लोग आपका कुछ मदद नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इस विद्या को सीखें और इस विद्या को जानें, तो आज अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको और भी ज़्यादा बोनसेस प्रोवाइड मिल रहा है, आप उसका मदद ले सकते हैं, आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने सोचा कि मैं कल कर सकता हूँ या किसी नेक्स्ट सेशन में कर सकता हूँ तो सॉरी, फिर आपको ये बोनसेस शायद फिर ना मिले। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो जितना जल्दी हो सके इस कोर्स के लिए एनरोल कर दें। मैम हम लोग थोड़ी देर में अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट करेंगे, तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को आज के सेशन के रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस है तो आप अपना हैंड रेज कर सकते हैं। हम लोग अभी अपना क्वेश्चन एंड आंसर सेशन स्टार्ट कर देंगे। और उसके बीच बीच में अगर आप लोग को पेमेंट भी करना है तो आप पेमेंट करके, आप ऑलरेडी ग्रुप में हम लोग ने मेंशन कर दिया, आप वहां पे अपना स्क्रीनशॉट डाल दे, आप लोग को बहुत जल्द मेन ग्रुप में ऐड कर लिया आई जाएगा। थिंक यहाँ पे भी कुछ लोग पेमेंट के लिए पूछ रहे हैं, तो राजेश जी अगर आप यहाँ पे भी डाल सके तो इट विल जी बी मैं डाल देता हूँ मैम। मैं आप लोग को बता दूं कि अगर अभी कोई हमारे इस सेशन में है और किसी भी आकाशिक रिकॉर्ड के ग्रुप में नहीं है, तो मैंने यहाँ पे एक ग्रुप लिंक दिया हुआ है, आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी सारा डिटेल आपको उस ग्रुप में टाइम टू टाइम प्रोवाइड किया जा रहा है। फिर भी मैं अभी इस ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, तो आप यहाँ से भी पेमेंट कर सकते हैं। 1 मिनट मैम, तब तक आप लुबना जी का क्वेश्चन ले लीजिए मैम। ठीक है। लुबना जी। No, ma'am. Good evening. गुड इवनिंग। How are you, ma'am? जी आ रही आवाज। जी मैम। मैम मैंने जो देखा एक्सपीरियंस, तो मैम उसमें ये देखा मैम, जैसे मैं गार्डन में हूँ और कोई ग्रैनी दिखी मुझे, पर्पल कलर भी दिखा, और बस वो वेट कर रही है इस तरह से, और बार बार बुला रही है, और इन्होंने कुछ पर्सनली मुझे सिटी का नाम भी बताया, और वो कह रही है मैं जब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, तुम्हें यहाँ आना चाहिए, आना है बस। ये बुला बस रही है फिर और आ जाओ, काफी टाइम। फिर पहुंचो आगे। क्यों वेट मैम कर रही नहीं हो पहुंच अभी? सकती,
नहीं पा सकी, 2-3 महीने से परेशान थी, और आपके सेशन की वजह से मुझे वो बहुत इजीली आज फ्री में ही आंसर मिल गया इस चीज का जो मैं परेशान थी। थैंक यू ग्रेट ग्रेट ग्रेट, मैम, बट थैंक यू। उन्हें भी जा नहीं सकती उस जगह जहाँ का बोला उन्होंने। ओके, रिस्ट्रिक्शंस है, हाँ, कोई बात नहीं। जी सोमा जी, बाहर चल। Hi, थैंक यू सोमा जी। Namaste, जी ma'am. First of all, सोमा thank जी, you so much for your नहीं, candles नहीं, classes. I already started making those candles and applying. ओह वाओ, नाइस। Yes, and I got my first client, and I actually started doing the healing for him. So that is amazing. And I was waiting for Akashic record for a very long time, and it was a blessing. Ma'am, आप क्या, can you सॉरी, hear me? या नाउ आई कैन हियर यू, सॉरी देयर वाज अ कनेक्शन लॉस। Okay, या I said that it for a long time I was waiting for an Akashic record, and it was a blessing from your side and आप from लोगों की डिमांड पे universe. ही आया है, आप लोगों ने इतना डिमांड किया था ग्रुप में, तभी इसीलिए आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग लेकर आए हैं हम। And my feeling was so amazing in this meditation you walked me through. जैसे लगा कोई पर्पल सा दरवाजा खुला, and I saw myself will along with a ओके, child and along with a spouse with a different house, definitely ओके, not this house, and I saw my own dogs and cats which I have rescued in this house in a big ground there roaming around, and there's a big pond. nice. So definitely there must be a connection from the past, है ना? So as such as you will be moving forward through the course, और आपको समझ में आएगा कि how to access it more, how to clear your questions, right? Ma'am, in a nutshell, what I want to ask is if I want to do consultation for Akashic records for any of my clients, can I go ahead and do that for this course? हाँ, ऑफ कोर्स, यस, 5th डे में हमने यही सीखना है कि हम दूसरों के कैसे रिकॉर्ड्स ओपन करेंगे। हम लोग रेमेडी भी दे पाएंगे उनका? रेमेडीज भी, यस, हाउ यू कैन कस्टमाइज द रेमेडीज, वो भी सीखेंगे हम इस कोर्स में। Okay. Thank you ठीक so है, much, ma'am. वेलकम। साधना जी, आई हैव गिवन यू द ऑप्शन ऑफ अनम्यूटिंग। मैम, क्वेरी ग्रुप में बहुत जन पूछ रहे हैं कि कल पेमेंट करने से उनको हो जाएगा, तो देखिए मैं अरे आप कुछ लोग को मेरे पास मैसेजेस भी आ रहे हैं, और कुछ लोग ये भी पूछ रहे हैं 500 पे करने से, तो पर उनको भी राजेश जी जवाब दे दीजिएगा। सॉरी, बट हम लोग इससे ज्यादा कुछ भी आप लोग को डिस्काउंट नहीं दे सकते, नहीं दे क्योंकि सकते। बहुत ही नहीं, वो कम, कह रहे हैं कि बहुत ही। 500 अभी करें और बाकी बाद में करें, तो नो मैम, चलेगा कोई क्या? नीड नहीं है। अगर उनको पेमेंट करना है तो अगर उनको कुछ प्रॉब्लम है तो बोलिए, वो कल पेमेंट कर सकते हैं, उनको सब कुछ प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ऐसा इशू नहीं ठीक है। है। बट उनको अपना नाम मेंशन कर देने बोलिए ग्रुप में, तो जिससे ठीक हम है, लोग को ये आई आइडिया रिप्लाई, रहेगा कि कुछ लोग इनको ऐड पर्सनली करना है। टेक्स्ट कर रहे हैं, ओके। जी। ओके, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि अगर आप लोग में ऐसा लगता है किसी को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, तो अगर कल पेमेंट करना चाहते हैं तो प्लीज ग्रुप में अपना नाम मेंशन कर दें ग्रुप कि में मैं कल कीजिए, पेमेंट। कल्पना जी, ग्रुप में मैसेज जी। कीजिए, ग्रुप में करना है आपको जी, सबको आप ग्रुप में मैसेज, ठीक है मेंशन कर गाइस, दीजिए कि आप पर्सनली मुझे नहीं। कल पेमेंट यस करना है। जी। साधना जी, हाँ, हेलो मैम, नमस्ते। नमस्ते जी। जैसे मैम, बहुत अच्छा आपका कैरियर स्पेल था। मैं कितने 3 स्पेल तो कर चुकी हूँ। वाओ। रियली वंडरफुल वंडरफुल एक्सपीरियंस। और इसलिए ग्रेट, मैंने ये आपका कोर्स आकाशिक रिकॉर्ड भी मैंने ज्वाइन कर लिया, पेमेंट कर मोस्ट दिया। मोस्ट वेलकम, यस मैम, मोस्ट वेलकम जी। रियली वंडरफुल वंडरफुल थैंक वंडरफुल मैम। थैंक यू सो आई मच। अप्रिशिएट इट। थैंक ओके यू, मैम, थैंक थैंक यू वेरी यू, मच मोस्ट मैम। वेलकम। पिंकी जैसा थैंक जी। कि आप लोग जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैम का हम लोग का कितना वर्थ इट है। पुराने कोर्स जिन्होंने भी किए थे उनका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप लोगों के साथ वो यहाँ पे खुद से शेयर कर रही हैं। तो मैं आप सभी से चाहता हूँ कि हम लोग का जो भी प्राइस रहता है ये बहुत ही रिजनेबल रहता है। आप बहुत कहीं से भी रीजनेबल। इस प्रकार का कोर्स कीजिएगा तो आपको तो सबसे फर्स्ट कि इतने कम प्राइस में मिलेगा नहीं। उसके साथ साथ हम लोग जो बोनसेस आप लोग को प्रोवाइड कर रहे हैं, ये अपने आप में ही एक फुल फ्लेज कोर्स है। तो आप लोग सोचिए कि सिर्फ एक पेमेंट करने से आप लोग को कितना ज्यादा कोर्सेस आप एक साथ सीख पा रहे हैं। तो जो भी हमारे पुराने पार्टिसिपेंट्स हैं वो लोग तो बहुत अच्छे से हम लोग के साथ जुड़े हैं और एंजॉय करते हैं हम लोग के साथ। लेकिन आप लोगों में से बहुत जन होंगे जो पहले अभी नए हैं। तो मैं उन लोग को बता दूं कि आप लोग को जो ये बोनसेस और ये कोर्सेज हम लोग इतने कम प्राइस में प्रॉमिस कर रहे हैं, ये आप लोग को 100% मिलेगा। बट अगर आप लोग इस अपॉर्चुनिटी को मिस कर देंगे तो शायद आप लोग ऐसा चीज मिस करेंगे जो आप लोग लाइफ टाइम रिग्रेट करें कि उस टाइम अगर मैंने ये एक्शन ले लिया होता तो आज मैं कुछ और अच्छे अच्छे चीजें सीख पाता। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मुझे इस विद्या को सीखना है, तो जैस्मिन मैम से अच्छी मेंटर आप लोग को कहीं और नहीं मिल सकती है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस हमारे मेंटर के थ्रू अगर आप लोग आकाशिक रिकॉर्ड में जुड़ते हैं तो आप लोग को बहुत ही फायदा होगा।
मैम पिंकी जी का क्वेश्चन ले लीजिए आप। ओके पिंकी जी, मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन दिया है 2-3 बार, आप प्लीज अनम्यूट मैम कर मुझे लीजिए। दिया, हेलो जी। मुझे मैम। दिया मैम। राधे हाँ जी। राधे मैम। राधे राधे भारती जी, आती हूँ आप पे भी। जी पिंकी जी। मैम थैंक यू सो मच, जो आप आज आपने जो मेडिटेशन कराया वो काफी अच्छा लगा मुझे। और उसमें मुझे मतलब ऐसा दिखा एक दरवाजा, और जैसे एंजल होती है ना डिवाइन, सेम वैसे दिखे। और एक छोटा बच्चा जैसे जैसे ग्रेट। स्टेज पे चढ़ रहा है, ब्लैक कलर और व्हाइट कलर। ओके। हाँ जी मैम। और ओके जो ग्रेट। आप स्पेल का आपने कोर्स कराया है वो भी काफी अच्छा रहा, और ये कोर्स भी मैं करना चाहती हूँ, तो मैं आपको ग्रेट। पेमेंट डाल दूंगी। ओके श्योर मैम। श्योर, मोस्ट वेलकम। अग्रवाल जी। अग्रवाल जी। रजियास। ओके भारती जी। टिल देन आपको अनम्यूट करती हूँ। हाय मैम, कैसे हैं आप? हेलो भारती जी, कैसे हैं? बढ़िया मैम। एक्चुअली क्या है, मेरे को जब आपने कहा ना हार्ट चक्र पे लाइट, वहां तक तो दिखा, बहुत बढ़ रही है लाइट, वो भी दिखा। बट उसके बाद हम्म। सारा ब्लैक हो गया, और यही मेरा पीएलआरटी में होता था कि मैं वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया, इतने में आपने मुझे हमें वापस भी बुला लिया, और मैं तो शॉक्ड हो गई कि मैं तो कहीं गई नहीं, मैं तो कुछ देखा ही नहीं। हम्म। तो मैम, ये सच में कर पाऊंगी मैं वहां तक? क्योंकि पीएलआरटी करने के बाद मैं बहुत कोशिश करती हूँ वहां तक जाने की, पर मैं पहुंच ही नहीं पाती। देखो बिल्कुल होता है पॉसिबल, ऐसा कुछ भी नहीं जो इम्पॉसिबल हो, ठीक है। बिल्कुल होता है। आपको याद होगा मैंने पीएलआर में भी बोला था, कुछ ब्लॉक्स रिमूव करने की जरूरत है। कुछ लोग जो कनेक्टिविटी हल्की फुल्की वीक है, जिनकी, उनको अपनी इंटरनेट कनेक्शन क्लियर करने के लिए नेगेटिविटी रिमूविंग करनी है ना। सो दैट आपकी वो चीजें क्लियर हो जाए। ठीक है। जी मैम, जी मैम, जी। ठीक है। सौगत जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हाँ मैम, ये आज के मेडिटेशन में मैंने अपने सिस्टर को देखा। शी हैज पास्ड अवे, शी इज नॉट देयर, लेकिन मैंने हम्म। उनका चेहरा देखा, बस उतना हम्म। ही देखा। हम्म। पता नहीं ये इसका क्या मैसेज है, कुछ समझ ही नहीं है। वो तो तो आपको जानना पड़ेगा ना, यू हैव टू गो टू द डेप्थ ऑफ द थिंग्स। आपको और अच्छा। गहरा जाना पड़ेगा। ठीक है। तो इफ यू कैन लर्न आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू गो टू द डेप्थ ऑफ द थिंग्स। ठीक है। हाँ, वो मैंने कोर्स एनरोल कर लिया है, तो आप मोस्ट सिखा वेलकम, दीजिएगा। देन यू विल बी लर्निंग दैट। ठीक है। राइट राइट। थैंक जी। यू मैम। जी रोज जी। हेलो मैम। हेलो जी। हाँ जी, हम आपके पीछे पीछे ही हैं मैम। हाँ। मोस्ट वेलकम। हाँ, और मैम ये भी बाकी कोर्सेज की तरह इट वाज वेरी गुड, और थैंक बहुत यू। अच्छा लगा, बहुत ही बढ़िया था। मैम बस मैं तो सिर्फ एक बात आपसे पूछना चाहती थी कि जैसे हम कहते हैं कि यदि हम फ्यूचर नहीं भी प्रिडिक्ट कर सकते, पर हम अपने फ्यूचर को बेटर तो कर बेटर सकते हैं बना ना, सकते हैं, है बिल्कुल ना। बिल्कुल। हाँ, जैसे उसी जैसे के हम। लिए है ये, उसी के लिए। एक्चुअली हाँ टू जी। बी वेरी फ्रैंक, हम्म। इनफैक्ट आज ही मेरा कहीं पॉडकास्ट था और वहां पे हमारा मेन हाँ। टॉपिक भी यही था कि हाँ जी। फ्यूचर प्रिडिक्शंस के लिए क्या ये मॉडलिटीज बनी है, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, आकाश? हम्म। नो। इट इज रोड हम्म। मैप। इट इज अ हम्म। रोड मैप, ये बनी है मैं। कि आपको ये पता चल सके कि क्या गाइडेंस को फॉलो करना है, किस रास्ते पे चलना है, जो मेरा हम्म। गलत रास्ता है उसको मैं ठीक कर सकूं, मैं समझ सकूं अपने लाइफ पर्पस को, सोल पर्पस को। ये इसलिए बनी है। यस। हाँ। तो मैम, कैंडल स्पेल वाला बहुत ब्यूटीफुल कोर्स। मैम 8 स्पेल्स इन माय हैंड। थैंक यू सो वेरी मच। वाओ वाओ, ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। वेरी हैप्पी या। टू नो। ग्रेट। थैंक यू। गुड लक। टेक थैंक केयर। यू। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। मित्सु जी। Yes, ma'am. हेलो जी। It, it was an awesome experience. थैंक यू। And today I have joined for the first time with you. ओके। And I have already enrolled myself. मोस्ट वेलकम। And वेलकम। I wanted to know about your automatic writing class. या वी डू What ऑटोमेटिक sort? राइटिंग, कोई बात नहीं, यू कैन What कंटैक्ट मी is that पर्सनली। actually? Means, ऑटोमेटिक राइटिंग वी ऑल्सो डू, हम सिखाते हैं, लेकर आएंगे दोबारा से। अभी तो नहीं, बिकॉज अभी हमारा 2-3 महीने पहले ही गया वो। फिर लेकर okay. आएंगे I mean, what is डेफिनेटली। it? I don't have know ऑटोमेटिक what is it. राइटिंग इज ऑल अबाउट जब हमारी इंट्यूशंस हमारी बॉडी के थ्रू बहनी शुरू होती हैं, तो वी डू राइट इट ऑटोमेटिकली वट एवर इंट्यूशंस कम। Okay. तब Okay. हमारी बॉडी पूरी इंट्यूटिव हो जाती है, सिर्फ हमारा माइंड और हमारा हार्ट चक्रा नहीं होता। सो दैट इज Okay. ऑटोमेटिक राइटिंग, यस। Okay. So that also needs meditation. हाँ, मेडिटेशन तो हर एक सब्जेक्ट में रहेगी रहेगी। Actually, बट आई actually, आई I एम can't श्योर keep my. गाइज, आपको घंटों मेडिटेशन नहीं करनी पड़ेगी।
Okay, okay. जी जी सकीना जी। So मैम whenever मैम पहले whenever you bring, Hi. I join. I'll enroll मैम myself in पहले that सबको course मोस्ट क्लियर कर वेलकम। दूं, मोस्ट वेलकम। सॉरी, बहुत जन पूछ रहे हैं कि कैंडल स्पेल फिर से रिपीट कब होगा और ऑटोमेटिक रेटिंग इतनी रिपीट कब जल्दी? होगा। देखिए अभी एक्चुअली हमारा कैंडल स्पेल का जस्ट हुआ ही है। अभी हम लोग ये बताना चाहें कि हम लोग का जो भी कोर्सेज होता है वो मिनिमम 12 to 14 मंथ्स के बाद ही रिपीट कर पाते हैं, क्योंकि हम लोग के पास बिल्कुल भी स्लॉट खाली नहीं रहता है। इसलिए मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इस कोर्स को मैं नेक्स्ट स्लॉट में ले लूंगा या नेक्स्ट बैच में ले लूंगा, तो सॉरी, फिर आप लोग को बहुत ज़्यादा इंतजार करना रिपीट नहीं पड़ेगा। होगा, इतनी जल्दी आप रिपीट नहीं होते हैं। आप लोग को फिर से शायद ऐसा मौका ना मिले, और ऐसा प्राइसिंग में तो बिल्कुल ही ना मिले। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे अभी बहुत जन रिग्रेट कर रहे हैं कि उन्होंने कैंडल स्पेल्स का कोर्स नहीं लिया था, ऑटोमेटिक राइटिंग का कोर्स नहीं लिया था, और अब उन लोग को ये कोर्स प्रोवाइड भी नहीं हो पा रहा है अभी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो ये ना सोचे कि आप लोग को बहुत जल्द फिर से मौका मिलेगा। सॉरी फॉर दैट, बट आप लोग को ये मौका और जल्दी रिपीट होता ही नहीं है हम लोग की तरफ से। तो अगर आप लोग को ये मौका मिला है तो उसका भरपूर फायदा उठाइए, बिल्कुल, क्योंकि इस बार हमने बहुत प्लानिंग करी है गाइज, हम बच्चे ज्यादा नहीं लेने वाले, इसलिए लेट मत कीजिएगा, जल्दी जल्दी एनरोल कर लीजिएगा। यस मैम। ठीक है। जी सकीना जी। हाय मैम। हेलो जी। मैडम मुझे एक बात जाननी थी कि अगर हाँ। हम आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करते हैं या फिर किसी से करवाते हैं, मेंटोर से या किसी से, तो क्या ये चीज हमें बार बार ओपन करनी पड़ती है या एक ही बार में एक ही सॉल्यूशन बार, मिल एक ही जाता है बार, या एक वो? ही बार। देखिए, बार बार करवाना भी नहीं चाहिए, है ना। आप अपनी लाइफ ओके। की जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं एक ही बार बताएंगे। जैसे मैं सेशन लेती हूँ तो मैं 7 से 8 प्रॉब्लम्स ले लेती हूँ आपकी एक ही सेशन में, कि 7 to 8 प्रॉब्लम्स आप मुझे बताएंगे जिसका मैं सोल्यूशन दूंगी, और वो क्या इंटरकनेक्टेड है, या अलग अलग जन्म से आई, या एक ही बर्थ से आई है, कि प्रेजेंट कर्मा की है, पास्ट कर्मा की हम्म। है, इन दैट वे। तो यस। उसका रेजोल्यूशन भी साथ साथ देते हैं। तो वो एक ही बार करनी होती है, समझो ऐसा अगर कोई कभी रूल तीन नहीं है महीने कि हम छह महीने दोबारा के नहीं कर बाद सकते। वापस देखो, करना है तो? फॉर एग्जाम्पल, कि अभी मुझे ये वाली प्रॉब्लम चल रही है, बेसिकली सपोज करो मुझे हेल्थ इशू चल रहा है, तो मैंने इस बार हेल्थ इशू के लिए कि ये क्यों इतना रेपिटेडली चल रहा है एंड ऑल, लेकिन कुछ समय बाद मेरी हेल्थ इशू की तो ठीक हो गए, लेकिन करियर से रिलेटेड इशू कोई आ गया, सो मुझे उसका करवाना है। ऐसा कुछ नहीं है, देर इज नो रूल लाइक कि आप एक ही बार करें। लेकिन क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, जब आप हम खुद कर लेते हैं ना तो हमें लगता है कि ना हम कर लेंगे अपने आप दोबारा, लेकिन जब हम किसी से कराते हैं वी हैव टू पे इनफ अमाउंट, है ना। तो ऑब्वियसली हमें यस, लगता है वेरी कि ट्रू। हमें बार बार क्यों करना है, तो हम एक ही बार में अपने क्वेश्चंस ले जाते हैं। सो ऐसा नहीं है, तो देर इज मैडम नो रूल कभी लाइक। कभी ऐसा होता है कि अगर हम एक ही बार किसी मेंटोर से करवा रहे हैं, किसी हीलर से, तो कुछ ऐसे पर्टिकुलर पॉइंट्स होते हैं जिसके जवाब नहीं मिलते, ऐसे होता है मैम? बहुत रेयर आंसर्स हो सकते हैं जिसका जवाब ना मिले, बेसिकली वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड ही होते हैं, या बहुत रेयर, यस। आज तक कितने हजारों रिकॉर्ड्स ओपन करे हैं जिसमें मुझे सिर्फ 2 ही केस याद है जिसमें हमें 1-2 आंसर्स नहीं मिले थे। उसका रीजन ये था कि डिवाइन उसको मिस्ट्री रखना चाहता था, और एक के केस में तो मुझे आंसर मिला था लेकिन मुझे आगे बताना बैन था, क्योंकि उसका पति जो था प्रेजेंट लाइफ का, वो लास्ट लाइफ में उसी ने उसका कत्ल किया था। सो इसलिए वो मुझे ओहो बताना हो। बैन था। तो मे बी ऐसी कुछ चीजें निकल कर आए, तो जो डिवाइन अपने आप ही आपको या तो बताएंगे नहीं, या फिर आपको हाँ, तो बताने फिर के लिए मेंटोर मना बताते नहीं है ना? कर देंगे। हाँ, फिर तो बताएंगे नहीं या मेंटोर बताने के लिए बताते मना नहीं कर ना? देंगे। ओके। नहीं। तो मैम अगर हम ये कोर्स एनरोल करते हैं तो हम पूरा सीख पाएंगे, खुद का कैसे देखना है और हाँ, दूसरों ऑफ का भी कोर्स कैसे यस, देखना ऑफ कोर्स यस राजा, बिल्कुल कंप्लीट कोर्स है, है? फाइव डोंट डेज वरी। इज इनफ टू लर्न दिस? ऑफ कोर्स यस, मैंने बोला ना कि मैं आपको इजी ट्रिक्स के साथ सिखाऊंगी। इट इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग प्रैक्टिस, बट हाँ, आपको सेल्फ प्रैक्टिस तो करनी है, चाहे 10 मिनट दो, वो जरूरी है। ठीक है। ओके। जी रुचि जी। आई श्योरली एनरोल। यस, थैंक मोस्ट यू। वेलकम। मोस्ट वेलकम सकीना जी। तो मैम, जी रुचि जी, हेलो जी। हेलो मैम, इट वाज अ नाइस सेशन, बहुत अच्छा थैंक यू। लगा। मैं थैंक यू काफी सो टाइम मच। से देख रही हूँ, सुन रही हूँ। हालांकि मेरी फैमिली थोड़ा सा इसके अगेंस्ट जाती है कि ऐसा कुछ नहीं होता, बट मुझे बहुत बिलीव है, उसके डीप बिलीव है, बिकॉज आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। तो मुझे कहीं ना कहीं परमात्मा, आत्मा सबसे बहुत कनेक्शन फील है। ग्रेट ग्रेट, सो हैव यू और जो एनरोल्ड विद आपकी अस? बात से I want to join, but मैम there is a family function, मैरिज है, जिन डेट्स आप बता रहे हैं उस पे, तो मैं बट ज्वाइन नहीं कर आपको पाऊंगी, पता मे तो बी चल गया है कि टू कोर्स नेक्स्ट। दोबारा नहीं आएगा, और इतने कम प्राइस पे तो पता नहीं कभी आएगा भी कि नहीं आएगा, है ना। जैसे पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं ना, सिलेंडर के रेट बढ़ रहे हैं, तो हमारे भी बढ़े। नहीं मैम, मैंने पर्स
मैम पर्सनली आपको कैच तो करके इसकी रखना चाहती रिकॉर्डिंग्स हूँ, आपको पकड़ के मिलेंगी रख। राजन, यू कैन सी द रिकॉर्डिंग्स एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन इन Q&A ग्रुप बना रहेगा, तो आप मैम वो रिकॉर्डिंग्स में कोर्स फुलफिल हो जाएगा, मतलब हाँ ऐसा हाँ कुछ लॉस सारा नहीं कुछ होगा? उसमें हाँ। बताया जाएगा। आप रिकॉर्डिंग सुन के जो हम लाइव प्रैक्टिस करवाएंगे वो खुद कर सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन ओके। आपकी क्वारीज रहेंगी वो यू कैन आस्क इन ग्रुप, ठीक है? वो आप एडेड रहेंगे ना ग्रुप में इफ यू परचेज द कोर्स, ठीक है? मैम मैम जी, अपना नंबर दे सकते हैं मैम? ग्रुप में मिल जाएगा आपको, आपको ग्रुप में एडमिन में मेरा नंबर मिल जाएगा, ठीक है? जी थैंक यू नील, सर। थैंक यू जी। नीलमा जी, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मैम मुझे मुझे ये पूछना है कि ये कोर्स बाकी में कंप्लीट है या इसके आगे भी कुछ एडवांस लेवल होगा? इट्स अ कंप्लीट कोर्स, इट्स अ कंप्लीट कोर्स। और पीएलआर और आकाशिक में कुछ अंतर होता है या इस कोर्स के अंदर ही मैंने पीएलआर बताया आ जाएगा? मैंने बताया क्लास में कि PLR होता है कि जब आपके ऊपर कोई परफॉर्म कर रहा है, आपको इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, आपको किसी की गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। लेकिन आकाशिक में आप इंडिविजुअली ही किसी का भी और अपना भी आकाशिक रिकॉर्ड ओपन कर सकते हो विद द परमिशन, सामने वाले की परमिशन के साथ। उसके लिए ना आपके सामने उसको बैठना भी जरूरी नहीं है। आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग मैं गाइस कैसे करती हूँ, मैं क्लाइंट्स के क्वेश्चन ले लेती हूँ और उनको अपने हिसाब से टाइम देती हूँ, जब मैं उस स्टेट में हूं या मैं मेडिटेटिव स्टेट में हूं या जब मैं बिल्कुल फ्री फ्रॉम माइंड हूं, व्हेन आई एम कंप्लीटली रेडी टू कनेक्ट विद द यूनिवर्स, तो उस समय आप करते हैं। मैं क्लाइंट का एक्चुअली आपके सामने पुराना होना जरूरी नहीं है। हाँ, मैं आप मतलब पुराना स्टूडेंट हूँ साई कोठारी इंस्टीट्यूट का। मैडम मुझे एक चीज पूछना है कि हर कोई सीख सकता है? मैंने रेकी हर सीखा कोई है। सीख सकता है, बिल्कुल। होगा ना, मतलब ऐसा बिल्कुल कोई नहीं सबका है? पावर हाउस सेम काम करता है, बस किसी किसी ने जंग लगा दी है, हमने उसको ऑयलिंग कर देनी है, ठीक है? ठीक है। थैंक यू मैम। थैंक जी, यू, थैंक यू। जी। कल्पना जी। हेलो मैम। जी हेलो जी। मैम मैंने कुछ फील नहीं किया, बट मैं चाहती हूँ ये कोर्स करना। हम्म, मोस्ट और वेलकम मेरे दादा। को ऐसा आपका जरूरी नहीं है कै कि हर कोई पहली बार ही फील कर पाए, कोई दूसरी, कोई तीसरी, कोई जी चौथी, और हो सकता है कोई आखिरी बार में फील करे। सो ऐसा कुछ नहीं है, जी जी लेकिन जी जी डेफिनेटली होता सबको है। बट क्या होगा ना, जब जी डिटेल आपको समझाई जाएगी वहां यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इन मोर। तो इसलिए आप कोर्स जी ज्वाइन कीजिए और 5 दिन आप जब सुनेंगे हर चीज को ध्यान से और डिटेल में, ऑब्वियसली जी। देयर इज अ डिफरेंस, है ना? और मैम मेरे को आपका ना कैंडल स्पेल भी मेरे से ना मिस हो गया था, मैंने इंक्वायरी भी की थी, आप कोई बट बात मैं नहीं, आप कुछ कुछ पर्सनली चीजों में मैसेज आई कर हैव दीजिएगा। स्मॉल। बुक उसमें है जी। मेरा नंबर, तो हम देख लेंगे जब भी मैं नेक्स्ट आएगा हाँ, आपको मैं वो बता। बुक अभी करा दूंगी, मैं कल दोनों सेशन ऑलमोस्ट कल बुक करा देती हूँ नहीं, मैम। बुक नहीं होगा वो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, आई टेल यू कि कब दोबारा आएगा, ठीक है? जी जी। और जी इसका पे विनीत। मैम मैं कल कर दूंगी, हाँ 500 ठीक पे है, कर रही हूँ, वो हो नहीं पा रहा है, वो पूरा आप फिफ्टीन कल हंड्रेड का ही आ 15 रहा का है। 15 कल पे कर दीजिएगा, जी क्योंकि वो जी। बना ही एक्चुअली रहेगा मैंने वो। ना 2 कोर्सेज आज ही ज्वाइन करे हैं, डिफरेंट अच्छा ना। अच्छा, कोई बात नहीं, आप कल तक कर जी दीजिएगा। आपका नाम मेरे पास आ गया है, मैंने बता दिया राजेश जी जी को भी जी मैसेज करके। जी जी। जी। जी मेरी विनीत फ्रेंड जी। ने भी आप ही को रिकमेंड किया था। ओके ओके, ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू जी। विनीत गुप्ता जी। हाँ नमस्ते मैडम। नमस्ते जी। हाँ मैडम, आज तो मुझे कुछ विशेष अनुभव तो नहीं हुआ, लेकिन मेरा एक लीग सेट की एक क्वेश्चन है, अगर आप हाँ उसका हाँ आंसर देना चाहें। हाँ हाँ। मैडम मैंने बहुत लंबे समय से 786 786 नंबर दिख रहा है, तो क्या इसका दिख रहा मेरे है? लिए क्या मतलब? 786 नंबर, 786, तो नंबर्स बहुत का लंबे अपना समय मतलब से। है, आकाशिक रिकॉर्ड रीडिंग में भी आप एक्सेस कर सकते हैं इस चीज को, लेकिन नंबर्स का अपना एक अलग मतलब है। 7 8 8 6 इज अ नंबर, कम्स फ्रॉम यू नो वेयर, है ना? तो उस धर्म के साथ जो उसका कनेक्शन है वो बहुत लकी माना गया है। इट कुड बी लाइक योर पास्ट कनेक्शन, आपका वहां से कोई पास्ट कनेक्शन भी हो सकता है, और हो सकता है वो डिवाइन उस रूप के थ्रू आपको कोई मैसेज देना चाहते हो। इट कुड बी एनीथिंग, ठीक है? लेकिन यू तो कैन मैं एक्सेस योर रिकॉर्ड्स टू नो मोर अबाउट इट। तो Until उसके लिए unless भी I will मुझे not go through your records, I can tell you na what it is, why this message is coming to you. ठीक है? आपके रिकॉर्ड से मुझे पता चलेगा। या तो रिकॉर्ड्स ओपन करें आप खुद, या फिर सेशन ले लें हमसे। सीखना ज्यादा आसान पड़ेगा आपको। जी। आदिला जी। Hi, थैंक यू। ma'am. जी Ma'am, हेलो। I want to ask you that everybody seeing different things after when they go to this archive recording. So, how do we understand what message
दैट बहुत ब्लू शोर है लाइट। आपके पीछे से, जिसकी वजह से बिल्कुल सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रही हैं। मैम आपको भी आवाज आ रही है? हाँ I'm अब little आ loud। रही है। मैम मैं ये पूछ रही हूँ कि जब हम जब मेडिटेशन करते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ हर एक को डिफरेंट चीजें दिखाई देती है, तो ऑब्वियसली हम यस। उसको कैसे समझेंगे कि वो क्या मैसेज दे रहा है? वही तो कोर्स में सिखाना है राजे, हाउ टू अंडरस्टैंड दैट। वही तो सिखाएंगे, अच्छा, हाउ टू तो कोर्स एक्सेस। में विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑब्वियसली ऑफ। ऑब्वियसली 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 हर किसी की डिफरेंट रिकॉर्ड्स है ना, तो सबको डिफरेंट ही तो चीजें दिखाई देंगी। सबकी कुंडली डिफरेंट ओके। होती है कि नहीं होती? सबकी जी मैम। जिंदगी डिफरेंट होती है कि नहीं होती? तो इसी जी। तरीके से सबको डिफरेंट ही दिखाई देगा ना, क्योंकि उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट कर्मास किए ना। ओके। आवाज मैम कम ये जो करिए। एनएलपी क्या होता है? एनएलपी। Neuro linguistic system, it is all related to your brain where you understand how to reprogram your thoughts, और किस तरीके से आप अपने दिमाग के पैटर्न्स को चेंज करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं। ऑलराइट। जी भैरवी जी। यस मैम, आपने जैसे कहा ऐसे दिमाग को जंग लगा दिया है। एंड आफ्टर दैट ऐसा है कि मैंने कहीं किया है आकाशिक रिकॉर्ड का कोर्स, बट टोटली ब्लैकआउट है। आई एम नॉट एबल टू सी तो एनीथिंग। मतलब अभी तक जंग लगा हुआ है। चलो हमें मौका दो, हम ऑयलिंग करते हैं। ठीक है। आप म्यूट पे चली गई हैं मैम। भैरवी जी आपने म्यूट कर लिया अपने आप। इज इट पॉसिबल कि आप जंग निकाल सकते हैं? क्योंकि देखो आई हैव ट्राइड पॉसिबल माय। सब कुछ है, पॉसिबल सब कुछ है। अब स्कूल में बच्चे एडमिशन तो लेते हैं, कुछ फेल होकर निकलते हैं, कुछ 100% लेकर निकलते हैं। आप पे भी तो डिपेंड करता है ना, टीचर पढ़ाने वाला सेम ही पढ़ाता है। सो आप कितना थोड़ा बहुत कोऑपरेट करते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते हैं नहीं करते, कि आपके भी डिपेंड करता है। क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं कि हम कुछ भी घोल के पिलाएंगे, राइट? हम आपको पूरा प्रोसेस ए टू जी पूरा समझाएंगे, पूरी डिटेल के साथ। अच्छा आज आपने मास्टर क्लास में जितना समझा, आपको समझ आया? आई ऑलवेज ट्राई टू मेक थिंग्स इजी फॉर एवरीवन, है ना? आया है ना? अगर समझ तो डेफिनेटली आएगा। अगर आप उन चीजों को समझेंगे, जहन में रखेंगे, उस वैसे ही उतारेंगे, तो आपके लिए इजी हो जाएगा कुछ एक्सेस तो करना। आया बट आई वाज नॉट एबल टू सी। ब्लैकआउट दिख रहा है नहीं मुझे। राजा, जरूरी थोड़ी है कि पहली ही बार में दिख भी जाए। समझ रहे हो? पहली ही बार में दिख जाए ऐसा जरूरी नहीं है। और बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं भी दिखाई दिया होगा, बहुत सारे लोग, आप मैसेजेस भी देख रहे थे, जिनको दिखाई दिया, महसूस हुआ, राइट? सो हर तरह का एक्सपीरियंस होता है, हर किसी का अलग एक्सपीरियंस होता है। इसलिए किसी उन्हें का नहीं गोरा दिखा रंग, होगा मैंने। किसी का काला, किसी का बहुत फेयर, है ना? ऐसा होता है ना। तो ऐसे ही सब किसी की प्रवृत्ति अलग अलग होती है। ठीक है जी, यू विल बी एबल टू, डोंट वरी जी। निकिता जी, डोंट वांट टू अनम्यूट? टी जी, हैंड क्यों रेस करते हो भाई? अनम्यूट नहीं करना होता तो। टी जी, लीव इट। हेलो हाँ। मैम। हाँ जी। जी मैम, मैंने पेमेंट कर दिया है और मैंने रेकी लेवल 1 किया हुआ है। तो मुझे ओके काफी अच्छा लगा आज मेडिटेशन करके ग्रेट। आपके थ्रू। तो रेकी से कहीं डीप है थैंक ये यू फॉर। वाली मेडिटेशंस। जी मैम। जी। हेलो। थैंक यू मैम। थैंक यू जी। सिमरन जी। हेलो। जी। हेलो। हाँ जी, जी। मेरा नाम मधु है। हेलो। हाँ जी, अच्छा मधु जी बोलिए। हाँ जी। मैं एक्चुअली लेगोस में रह रही हूँ, तो मैं इंडियन पंजाबी हूँ मैं, लेकिन इस समय मैं लेगोस में हूँ। आपका टाइम डिफरेंस और मेरा टाइम टाइम रहेगा डिफरेंस थोड़ा 8 to 9। होगा। सूट करेगा या नहीं आपको? आपका, मैं वही बात करना चाह रही थी। आपका जब टाइम 8 बजेंगे, हमारे यहाँ पर 3:30 बजे होंगे। रात उस के? समय मैं, नहीं नहीं, सुबह के, दोपहर के। हाँ तो चलेगा। चलेगा, थोड़ा सा लेट भी हो सकता है। मीन्स मैं 4 बजे घर पहुंचती हूँ, तो मैं उसी टाइम पे ही अटेंड कर पाऊंगी देखो आपका। ये इतनी बड़ी क्लास होगी, चार्जेस इतने मिनिमल इसीलिए रखे हैं कि ग्रुप है, तो आपको थोड़ा सा कोऑपरेट तो करना पड़ेगा। सिर्फ 5 दिन की बात है। आप एयरफोन्स चलिए लगाकर ठीक रास्ते में है, आई सुनते विल सुनते आ ट्राई। सकते हैं, और फिर आधी क्लास आकर भी लगा सकते हैं, बाकी रिकॉर्डिंग्स भी देख सकते हैं। क्योंकि आप होपफुली यू ओके अंडरस्टैंड, ओके। 100 पीपल होंगे, हम एक के लिए टाइम नहीं चेंज कर पाएंगे ना। होप यू नहीं अंडरस्टैंड नहीं, दिस। आई एम अप्रिशिएट यू कि आप इतना टाइम हमें देंगी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि आप प्रॉपर अटेंड भी तो करेंगी ना हम लोगों को। ये नहीं कि जो आपके मतलब क्या होता है, मैंने एक दो करी है, मतलब 4-5 करी है, एक दो नहीं करी, जिनमें ये है कि वो स्पेशल ही पर्सन जो होते हैं जिनको आप लोग अटेंड करते हो, ऐसा हम कुछ लोगों को नहीं वो होता कर देते कोई, हो साइड पे। सबने पैसे बराबर दिए हैं। कोई मैम स्पेशल जैसे नहीं है, आज जी। हमारे लिए सारे मैम जैसे यही आज स्पेशल है। होता है। क्वेश्चन एंड आंसर सेशन में हर किसी को हम लोग एंटरटेन कर अटेंड रहे हैं, करते हर हैं, किसी का अटेंड क्वेश्चन ले करते रहे हैं हम हैं। लोग।
इस प्रकार से हम लोग का हर सेशन में हर किसी को आपने देखा इक्वल मेरे कितने सारे अपॉर्चुनिटी मिलता स्टूडेंट्स है। हैं जो ऑलरेडी दोबारा आए हैं, वो किसी वजह हाँ से ही जी, तो हाँ जी, दोबारा आए होंगे ना राजे। अटेंड किया होगा हाँ तो जी, हाँ दोबारा जी, आए हैं ना। डोंट हाँ वरी, जी, हाँ जी। मिलेगा मौका। ओके, ओके, थैंक यू। जस्ट मैं थोड़ा वेट कर रही हूँ, देन मैं आई विल पे यू बस, स्मॉल टाइम, गिव मी स्मॉल टाइम ठीक है, ओनली। नो प्रॉब्लम। या, सिमरन जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। वेलकम। हाँ जी, हाय मैम। हाय। हेलो मैम। हाँ जी हाँ मैम, जी, पहले तो आप बहुत ही अच्छे से कराते हो, मतलब थैंक यू बहुत सो अच्छे से मच। क्लासेस कराते हो। मैंने बहुत क्लासेस की हैं, बट आपकी बहुत अच्छी है। सेकेंडली मैम, आपके चार्जेस बहुत मिनिमम है, क्योंकि मैंने बहुत बहुत पे किया यही क्लासेस का। पता नहीं मैंने मन पे कहा कि पत्थर मार के ये चार्जेस रखे हैं मैंने, मन नहीं था मेरा। मैम वो सच में बहुत कम है, सच्ची बोल रही हूँ। मतलब जो मैंने पे किया उसका 1/4 भी नहीं है जो आपके हाँ। चार्जेस है एक्चुअली। मैंने कैंडल्स भी हम्म। किया, मैं टैरो में भी हूँ, हाँ। तो मैंने वैसे लेवल 1 किया हुआ है आकाशिक का। देर आर थोड़ी नो लेवल्स मेरी जान, लोगों थोड़ा ने बना दिए वो अलग बात है, लेकिन मैंने देर आर यही नो, पूछना था मैम। देर आर नो लेवल्स। यही मैंने एक लेवल किया, उसके भी मैंने मतलब काफी पे किए हैं, बट उन्होंने कहा था 3 लेवल्स होते हैं, आगे आगे डीप इनर कोई हीलिंग, लेवल डीप नहीं लेवल होता हीलिंग जो मेरी भी। जान, आप देखो आपको समझ में आएगा। नहीं, मैं दोबारा आपको करूंगी मैम, डेफिनेटली करूंगी, बस मैंने यही बोला जेन्युइनली था कि स्पीकिंग, अच्छा बहुत। इतने सारे लोग बैठे हैं, अच्छा चलो मैं रोजी जी को अनम्यूट करती हूँ, रोजी जी ने भी काफी सारे कोर्स करे हैं मेरे साथ। रोजी जी, अच्छा जी। बताएं, हाँ कभी जी। आपने सुना है कि मेरे इस वाले कोर्स का एक अलग लेवल है और लेवल है? नहीं, नहीं। आप लोग हम लोग लकी हैं कि आप हमारे साथ हो। रियली, नहीं आता हाँ। कोई भी, सारा नहीं। कंप्लीट कोर्स आएगा, वो हाँ। कंटेंट में आपको उस 5 दिन का, अच्छा वही कोर्स लोग लटका देते हैं ना, वही को डिवाइड कर देते हैं, बट मैं आपको 5 डेज में इतने कम प्राइस में दे रही हूँ, दैट डजंट मीन कि वो वर्थ इट नहीं है, वो बहुत आई मीन अच्छा वेरी डिटेल कोर्स है। एक्सपेंसिव। आई और डन लेवल 1, हाँ, वेरी एक बात एक्सपेंसिव मैं मैम। और भी कहूंगी, वाकई एक तो ये एक्सपेंसिव नहीं है। एक मैम हर किसी के क्वेश्चन का जवाब देती हैं। सारे मतलब ये तो ऐसे मैम, नहीं है। आई हाँ। वुड रियली हाँ। अप्रिशिएट, आप इतने हाँ। आंसर्स देते हो, इतने आंसर्स देते हो, सबका। सीरियसली इतना ग्रुप में मैसेज आता है, और आप जैसे मैम सबको आंसर्स हम्म। देते हो, हैट्स ऑफ टू यू। कोई नहीं या, देता मैम, कोई नहीं देता। बिल्कुल, हाँ, बहुत अच्छे से अटेंड करती बिल्कुल, हैं, ये एक इनकी कोर्स करके बहुत आपको खास पता बात लग है। गया। थैंक यू रोजी जी, बिल्कुल थैंक यू, बिल्कुल थैंक यू चलेगा मैम, मैम। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू सिमरन थैंक यू जी। मैम। त्रिनाथ जी, थैंक यू। त्रिनाथ जी, जी शायद नहीं है। एस्ट्रो जी अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए आप। एस्ट्रो त्रिकालिनी जी। हेलो। हेलो। नमस्ते हेलो मैम। जी। जी। हेलो, हेलो। हाँ मैम, मैंने बहुत टाइम से हाथ उठाया था, बट मेरा यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ है ना, तो लाइट भी नहीं है और मैं कोई बार बात बार आउट हो रही हूँ इसमें से। नहीं, अच्छा कोई बात नहीं, तो इसलिए बताएं। इतना लेट नंबर आया। कोई फर्स्ट बात ऑफ ऑल तो मैम, मैंने लास्ट टाइम जो कैंडल का भी अटेंड किया था, बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा चीजें क्लियर हुई, और आपकी तरफ से जो आप जो बोलते हो वो भी बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलती है। बस मेरे को है ना, इसमें कभी इंटरेस्ट नहीं आया, बट जस्ट बिकॉज ऑफ यू कि आप बता रहे हो, इसीलिए मैंने आज इसमें इंटरेस्ट दिखाया है। ओके। क्योंकि आपका मतलब, आप है ना कुछ भी चीजें ना सिंपल वे में बताते हो, ऐसे कुछ बहुत बड़ा ये नहीं वो नहीं ऐसा वैसा, मतलब बहुत अच्छे से क्लियर करते हो, तो मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज। अब मुझे ये पूछना है कि मतलब इसमें एक्यूरेसी रहती है क्या मैम, जैसे कि बिल्कुल रहती है, अभी। जैसे मैंने एक लाइन ऐड करी, आपने अगर सुना होगा, वैलिडेशंस। जो हम्म। वैलिडेशंस है ना, वो हमें लेनी आएंगी इस पूरे कोर्स में, जहां पे क्लाइंट कनेक्ट कर पाएगा अपनी प्रॉब्लम के साथ। जैसे कि परसों ही मेरे एक क्लाइंट आए ना, उन्होंने कहा कि मैम आई एम क्रेविंग कि मेरा एक और बच्चा हो, हालांकि आई एम 43 नाउ, मेरी बेटी जो 14-15 साल की है, बट मुझे बहुत ज्यादा हो रहा है कि मेरा एक और बच्चा होना चाहिए। शी वॉज वॉन्टिंग अ बेबी बॉय, हाँ। तो इतनी हम्म। स्ट्रांग क्यों है, मतलब ये मेरी, हालांकि एवरीवन इज सेटिस्फाइड मेरे घर में कि नहीं और बच्चे की जरूरत नहीं है, तो इतनी तड़प, इतनी परेशान क्यों रहती हूँ मैं, और हो भी नहीं रहा रीजन। तो जब हमने उनके आकाशिक रिकॉर्ड ओपन करे तो हमें पता चला कि शी वॉज अ नर्स, और उन्होंने ना बहुत सारे अबॉर्शंस किए थे लोगों के, बहुत ज्यादा, अपने घर में भी, और जस्ट बिकॉज हम्म। उनको कुछ टिप मिलती थी, वो किसी फॉरेन कंट्री में थी, तो वहां पे उनको कुछ टिप मिलती थी, एक्स्ट्रा टिप मिलती थी, सिर्फ उसके लालच में ना वो लोगों को इनकरेज करने लगी, ये आपको जरूरत नहीं है बच्चा रखने की, चलो कोई बात नहीं, इस तरीके से। सो अब क्या हो रहा है ना, लोगों के बच्चे तो करे खत्म, तो अब अपने बच्चे के लिए तरस रही थी, अपने बच्चे, और जो फर्स्ट किड हुआ वो भी तरस तरस के मिला था उनको, राइट। तो थिंग इज कि ये हम्म। हमारे जो कर्मा है किस तरीके से हमारे सामने आते हैं। एंड शी वाज लाइक, कहती मैम, जब हमने उसको बताया कि ये आपके कर्म है और आपको ये समझना पड़ेगा, उसने हालांकि हमें पहले नहीं बताया, तो उसने हमें बाद में बताया कि मैम मैंने इस लाइफ में भी 3 अबॉर्शंस करवाए, इस प्रेजेंट। तो शी वॉज एबल टू अंडरस्टैंड कि उसके सोल का नेचर है कि वो इस चीज को कितनी आसानी से ले रही थी,
है ना, जो है कि बहुत बड़ी मिस्टेक बन गई उसके लिए। तो उसने कहा कि हम्म। मैम मुझे समझ में आया कि तो वैलिडेशंस कैसे मिलती हैं, सोल को वैलिडेशंस कैसे मिली कि हाँ उसको पता है। अब एक का किया उसने, उसका समझ में आया कि लास्ट बर्थ में उसको बच्चे पसंद ही नहीं, उसका भी बेबी का एक केस था कि वो कह रही है कि बेबी नहीं हो रहा बिकॉज बहुत सारे हेल्थ इशू है। उसको बच्चे पसंद ही नहीं थे, वो बच्चों को उसके घर में जो नौकर वोकर थे उनके बच्चे भी आते थे तो वो मारती थी, निकालती थी कि गंदगी मचाते हैं। सो हमने जब उनको बताया कि आपने ये सब किया है, बहुत बड़ी स्टोरी थी, खैर मैंने जो भी शॉर्ट में बता रही हूँ, तो उसने बताया कि मैम अभी भी यही चल रहा है, अभी भी मैं टॉलरेट नहीं कर पाती हूँ गंदगी, मेरे घर में कोई बच्चा आता मुझे इरिटेशन होती है, हालांकि मुझे चाहिए बट मैं किसी के बच्चे बर्दाश्त नहीं कर सकती। मतलब आपके सोल की जो नेचर है ना वो जल्दी से चेंज नहीं हो रही है। तो वो वैलिडेशंस कैसे मिलती है ना, वो हमें एक प्रूफ देती हैं कि कितनी एक्यूरेसी है इसमें। ये तो छोटी छोटी एग्जांपल शेयर करें, कभी कभी तो इतने ग्रेट प्रूफ्स मिलते हैं ना कि मजा आ जाता है। ओके, तो जैसे अभी आपने लास्ट लास्ट वाला बताया कि ये गंदगी होती है तो इरिटेशन होता है उसको, तो इसमें कुछ गाइडेंस भी देना होता है क्या हाँ उसके हाँ, उनको गाइडेंस इससे ऑब्वियसली, रिलेटेड? मैंने तो सिर्फ एक छोटा सा किस्सा बताया, गाइडेंस हमें हर सोल्यूशन हर प्रॉब्लम का मिलता है, हर प्रॉब्लम का साथ साथ सोल्यूशन मिलता है। तो ये कितने टाइम में इतना एक्यूरेसी आ जाता है जैसे आफ्टर देखो कोर्स? डिपेंड करता है, जैसा कि आज आपने देखा ऑलमोस्ट आधे लोगों ने तो कनेक्ट कर लिया होगा, मतलब आधे लोगों को तो मैसेज आ गया होगा, मैं देख रही थी 350 लोग थे ऑलमोस्ट, पौने 200 मैसेज आ गए हुए थे जब मैंने देखा कि लोगों ने जिन्होंने कनेक्ट किया उन्होंने मैसेजेस किया, है ना। इट ऑल डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन, मैं आपको ये नहीं कह सकती, हो सकता है आपको पहली बार में ही कनेक्शन बन जाए, और हो सकता है आपको हाँ, 10 बार लाइक 20 बार प्रैक्टिस करने के बाद मैंने भी बने। है ना, जस्ट ऐसा स्लाइटली लाइक रिंग है, दो लोग हैं, शादी का प्रपोजल जैसा, फिर वो लोग बुढ़े हो गए, मतलब इस तरह की चीजें कोई डेकोरेट देखिए, नहीं करने है हो ना। रही है बस। हाँ बस वो डिकोड हो जाएंगे ना, क्योंकि जब हम आपको बताएंगे ना कि क्वेश्चन कैसे पूछना है, देन यू विल बी एबल टू डिकोड, डोंट वरी। ओके ठीक है, मैम, थैंक यू। आई वेलकम एम ऑल्सो वेलकम, गोइंग टू एनरोल नाउ। मोस्ट थैंक यू वेलकम, सो मोस्ट मच। निकिता जी, थैंक यू। मैम मैं एनरोल कर रही थी, पे कर रही थी, इसलिए अनम्यूट नहीं कर पाई। आपने सवाल के जवाब दे दिया, वही पास्ट लाइफ का ही मुझे पूछना था कि इसमें और उसमें क्या डिफरेंस है, आपने आंसर दे दिया। ठीक है, और आपके थैंक यू। कोर्सेज तो डेफिनेटली, और आप जो समझाते हो उसके लिए तो सभी लोगों ने बोला है कि आप मतलब कितना अपनेपन से हर चीज को समझाते हो। और किसी ने पूछा ना कि हर कोई सवाल पूछ सकता है क्या, तो आपके क्लासेस में 300 बच्चे हो 400 बच्चे हो, हर एक का नंबर आता है। थैंक यू थैंक यू सो मच निकिता जी। थैंक यू। जी, तेरा जी। ओके, राधे राधे जी। त्रिदा जी ने किया, त्रिदा जी हेलो बोल रही। मैम। जी जी जी, त्रिड़ा जी, राधे राधे जी हेलो बोल रहे हैं, त्रिड़ा जी पता नहीं, दोनों के कैमरास ऑफ है। जी, मैम, मैं बोले। ऑन कर लेती हूँ, एक मिनट। हेलो मैम। जी मैम, मुझे ये पूछना था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम कनेक्ट हुए हैं या नहीं हुए हैं? हाँ हाँ हाँ, अभी को पता चलेगा, मुझे थोड़ी पता चलेगा, जब मतलब आपको हम दिखेगा, जब कैसे आपको फील महसूस करेंगे? होगा। अच्छा, कुछ दिखना जरूरी ऐसा कुछ? नहीं नहीं, महसूस भी होता है, देर आर 4 काइंड्स ऑफ थिंग्स विच यू कैन फील, सी, हेयर, वो सारा कुछ हम बताएंगे डिटेल्स उसमें, है ना। ओके, तो मैम जब आप स्टार्टिंग करा रहे तब मुझे राधा कृष्ण और एक मेरे गुरुजी दिखाई दिए थे, और लास्ट में जब आपने एंड करा रहे तो गणपति बप्पा दिखाई दिए थे। सारे इकट्ठे कर लिए आपने लड़ तो नहीं पड़े नहीं मैम, लड़ तो नहीं बड़े। ठीक है, मगर गुड गुड। मैं तो सोची थी कि आप दिख जाओ, जैसे अभी रिसेंटली कैंडल का क्या था मैम, जैसे आप बोलो ना महसूस होना, कल मैं जैसे लेटी हुई थी तो मुझे ऐसा महसूस है कि मेरे पास से कुछ चीज गई है, कोई होता ना कि, और वो तो ये तो मेल बड़ी फी। नॉर्मल बात है, ये बहुत नॉर्मल बात है मैम। ये नॉर्मल बात ओके। इसलिए है क्योंकि हमारे आसपास ही तो रहती हैं ये चीजें जो हवा में है, समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। नहीं तो ये मैम, जो चली कभी नहीं जाती हुआ है ना आज तक शरीर मुझे। छोड़कर, ये आसपास ही तो रहती हैं जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलती। तो इनका आना जाना दिखना, लोग कहते हैं मैम मुझे आज दिखाई दिया, मुझे महसूस हुआ, मैंने कहा ये महसूस नहीं हुआ, वो जेन्युइनली तुम्हारे पास थी। तो ये इट्स वेरी नहीं नॉर्मल। मैम, ये तो मेरे कल रात को, मेरे को कल से मैं सोचूं शायद ये मेरा वहम है, बट मुझे वहम कल कुछ भी नहीं फर्स्ट होता, टाइम हुआ था। बट कल डरने का फर्स्ट टाइम नहीं हुआ था मुझे। हाँ नहीं मैम, डोंट डरी वरी, तो नहीं, वो मैंने हनुमान चालीसा वगैरह कर ली थी, कोई बात लेकिन मैम फर्स्ट टाइम ही हुआ था मेरे साथ, ऐसा कोई कभी बात, आज तक हुआ ही नहीं। ठीक है कोई बात नहीं, त्रिड़ा जी। ओके, थैंक यू मैम। यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड हेलो मोर अबाउट मैम। इट, है ना, समझ जाओगे आप धीरे धीरे। जी त्रिड़ा जी।
पहले दफे तो सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि मेरी फोन पे चार्ज अभी 8% दिखा रहा, तो इसीलिए मैंने कभी कभी ये वीडियो ऑफ करके कर रही थी। तो अभी फिलहाल तो मैंने ऑन किया कर लिया। और एक दूसरी बात है मैम, मैंने ऑलरेडी आपका पीएलआर कोर्स किए हैं, और मैंने बहुत मन से और दिल से चाहती थी कि आकाशिक भी आप करवाए। सच में बोल रही हूँ, और देखिए कि मेरा ये नसीब भी मिल गया मुझे। वहां उसी ग्रुप में बहुत सारे तो मैसेजेस ये आए थे, आपने इसीलिए हमने देखिए, प्लान किया हम आकाशिक लेकर आएंगे। ठीक है। मैंने वो देखा नहीं, पर मैंने दिल से चाहती थी कि आकाशी का आपका करवाए, तो हम मैनिफेस्ट हो गया उससे ना। ही करवाएंगे। हाँ वेलकम, वही। वेलकम टू द क्लास। वेलकम, वेलकम टू द क्लास। और मैं बात मैं बोलना चाहूंगी, मैं 8:30 बजे घर में दौड़ के आई क्लास के लिए। तो आवाज मेरे बिल्कुल नहीं दिन आ रही थोड़े त्रिड़ा जी, आपकी थोड़े आवाज ना समझ टायर्ड। नहीं आ रही है। सॉरी, मैं आपको म्यूट कर रही हूँ, आपका कनेक्शन ब्रेक हो रहा है और आपकी आवाज नहीं आ रही है हमें। तेजेंद्र जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। मैम, मैंने फर्स्ट टाइम आपका ये प्रोग्राम अटेंड किया, मेडिटेशन। और जब आप मेडिटेशन करवा रहे थे, मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था। नॉट इवन सिंगल मिनट, मैं बस हिलती जा रही थी, और अंदर एग्रेशन, गुस्सा कि क्यों नहीं बैठ पा रही मैं। क्या मैं ये कर पाऊंगी? आई एम अ बिल्कुल कर फ्रेशर। पाओगे। इट मीन्स वो एनर्जी जो पॉजिटिविटी की है आपके अंदर की एनर्जी से उस समय मैच नहीं कर रही थी। जैसे जैसे आप उसकी प्रैक्टिस करोगे ना, आप धीरे धीरे जी मोर काम होते जाओगे रजे। इट जी। मीन्स और नेगेटिविटी है जिसकी वजह से क्लैश हो रहा है एनर्जी का और बैलेंस नहीं हो पा रहा अभी। जी जी, इसीलिए और मुझे बहुत अच्छा लगा अटेंड करके, और अच्छा लगा कि आप सबको रिस्पॉन्ड कर रहे हो। दैट थैंक इज यू, व्हाई थैंक आई वांट टू जॉइन दिस मोस्ट कोर्स। वेलकम, और थैंक मैं यू, अभी थैंक पेमेंट यू। कर रही हूँ, और डेफिनेटली आई जॉइन दिस मोस्ट आकाशिक। वेलकम, मोस्ट थैंक यू वेलकम। सो मच, थैंक यू सो मिली जी। आप मुझे मिल गई मिली जी। मैम जी। मैम मैं मतलब नई हूँ, और फर्स्ट टाइम अभी ज्वाइन की हूँ, तो ये आकाशिक के बारे में आपसे जो जो सुनी मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर मैं ये कर पाऊंगी या नहीं, मुझे ये मैं सवाल तो आपको खुद से पूछना चाहिए। और अगर आज की क्लास समझ में आई है और एंजॉय किया है तो डेफिनेटली कर पाओगे। और मुझे लगता है ना, ऐसे ही कोई यहाँ नहीं आता। इट इज ऑलवेज अवर कॉलिंग गाइस। ये हमेशा हमारी कॉलिंग होती है तो ही कोई यहाँ आता है ना। ऐसे नहीं आता। ठीक है। सो जरूर ज्वाइन कीजिए, कुछ भी अमाउंट नहीं है, इतने में तो आप पिज्जा खा जाते हो। ठीक है। सो यू विल लर्न समथिंग न्यू। ठीक। चलिए, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच मिली जी। मैं सो आप सभी राजेश को, जी चले। यस मैम, मैं बोल देता हूँ उन लोग को। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जितना जल्दी हो सके एनरोल कर ले। और अगर आप लोग को कुछ प्रॉब्लम हो रहा है जिसकी वजह से आप लोग चाहते हैं कि आप लोग कल एनरोल करें, तो प्लीज़ अपना नाम ग्रुप में मेंशन कर दीजिए। तो फिर आप लोग का नाम हम लोग वहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोग एलिजिबल हैं और इस कोर्स के ऊपर इंटरेस्टेड है, तो आज 12 बजे से पहले आप लोग एनरोल कर लीजिए, तो सारे बोनसेस आप लोग को प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अदरवाइज हो सकता है कि कल आप लोग को ये बोनसेस ना मिले। और मैं आप सभी के, जैसा कि मैम ने बताया कि एकदम पीनट अमाउंट है, तो इतने पीनट अमाउंट में इतना प्रीमियम कोर्स और इतने सारे बोनसेस के साथ आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है, तो बिल्कुल भी अपने हाथ से इस अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। और इस कोर्स के लिए जल्दी से एनरोल करें और हम लोग फिर जल्दी से अपने कोर्स में मिलेंगे। तो तब Thank you तक के लिए everyone मैम, for being here and so responding, and thank you Rajesh ji for being here and supporting me always. Thank थैंक you यू सो मच everyone. See मैम। you in the class. Bye bye. Take care. God bless you. अगर किसी को कुछ भी अभी भी क्वेश्चन बाकी है या बाद में जहन में आते तो आप ग्रुप में पूछ सकते हो, राजेश जी को कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। सो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट, हैव अ ग्रेट इवनिंग। बाय एवरीवन, गुड नाइट।